Hello, good morning. Good morning. Can you hear me? I think yeah, was. Cool. Okay. So guys, काफी काफी क्वेश्चंस आ रहे थे अभी हेल्प सेंटर में और काफी लाइक सीरियस क्वेश्चंस भी थे लाइक मुझे बाइट के वो भी दिखे लोगों ने रुचि ने आई थिंक शेयर किया है इमेजेस शेयर करी है आप लोग मुझे सुन सकते हैं चैट पे भी बोल सकते हैं या Yes, माइक sir. भी अनम्यूट कर सकते हैं या कूल है सो अगर आप मोबाइल पे है तो मोबाइल पे मोर करके एक ऑप्शन होगा वहां पर आप जिनको भी अगर सवाल पूछना है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं मोर पे क्लिक करके अगर आप डेस्कटॉप पर है तो रिएक्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं वहां पर हैंड रेज कर सकते हैं अपना सो इट्स मैं जस्ट व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस देख रहा हूँ अभी काफी सीरियस इश्यूज थे एक ने लाइक आई थिंक हाँ रुचि नहीं है ना अभी यहाँ पर नो रुचि नहीं है या रुचि के मैसेज थे सो कौन आएगा पहले कोई क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन है हाँ रुचि आ गई है ओके रुचि आप आना चाहेंगे जी सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग हाँ हाँ सर, जी मैंने अपने डॉग का बताया था ना आपको कि उसको एग्रेशन इशू है। वो इंडियन हम्म, स्पिट्स है, 1.5 साल का हो गया है वो, 1.5 ईयर्स। जैसे ओके कि अब घर में मैं नॉर्मल कपड़ों में रहूँ तो ही इज ओके। अब जैसे मुझे कहीं ओके ऑफिस जाना होता है, मैं अगर नए कपड़े डालूं तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। वो आप पे अटैक करता है अटैक करके पीछे होते जाता है नहीं, वो मुझ पे अटैक करता है सीधा। ओके ओके पहले वो ओके बार्किंग करेगा, फिर ग्रॉल करेगा, फिर अगर मैं तो फिर स्ट्रेट खड़ी रहती हूँ, फिर वो एकदम से मेरे ऊपर अटैक कर देता है। ओके ओके और लाइक कितनी कितनी बार बाइट कर चुका है वो आपको मुझे तो सर वो 3-4 बारी बाइट कर चुका है। अभी रिसेंटली कल मेरे डैड को उसने बाइट कर लिया। रीजन हम्म, था कि वो सोए हुए थे, तो वो ब्लैंकेट पे हम्म, आके सो गया। तो उन्होंने उठने से पहले बोला कि टफी टफी, मैं उठने लगा हूँ। तो हम्म, उसकी आईज ओपन थी, पर जैसे ही उन्होंने ब्लैंकेट थोड़ा सा मूव हुआ, उसने एकदम से ही अटैक कर दिया उनके ऊपर। गॉट इट अच्छा सो आप इसको कितनी वॉक देते हो जैसे मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, तो आपने मुझे बताया था कि एटलीस्ट डेली उसे 30 मिनट्स की वॉक दो। तो मैं उसे मॉर्निंग हम्म, भी लेके जाती हूँ, और जैसे ही मैं 3 बजे अपनी क्लासेस से वापस आती हूँ, तब भी मैं उसके साथ हम्म, खेलती हूँ। मतलब कि कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं उसके साथ खेलने लग जाती हूँ, फिर हम उसको रात को वॉक पे लेके जाते हैं। सो जो मॉर्निंग में उसकी वॉक है वो कितनी बड़ी होती है कितना टाइम की तो होती है 20 मिनट्स लगते हैं मोस्टली, क्योंकि हम ना उसकी धीरे धीरे, अभी उसको आदत नहीं है वॉक की, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें, क्योंकि एक बारी मैंने एकदम करवा दी थी तो वो बीमार पड़ गया था। यानी देखिए आपके इस डॉग को वॉक तो लगेगी ज्यादा है ना जी। वॉक तो क्योंकि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आई हुई है कि जरा सा भी कोई भी मूव होता है वो अटैक कर देता है ना डॉग फ्रस्ट्रेशन से करते हैं ऐसे है ना जब डॉग के जी। अंदर फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी होती है बट वो सर, ओके वो तब जितना घर में वो जितना एक्टिव है ना, वो बाहर जाके उतना ही डरा हुआ रहता है। लाइक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर उसकी ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कराऊं। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं उसे साथ में लेके जाती हूँ। बाहर बहुत ही वो डरा डरा सा रहता है। बस ये देखिए वो कम्प्लीटली ओके है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इनसिक्योर डॉग है ना ये डरने की बात तो आपने मुझे अब अभी हमें पता चली ना लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये डॉग इनसिक्योर है सो इनसिक्योर डॉग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि अगर आप इनसिक्योरिटी के अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन आई भी है तो जी। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी मूव होते हो तो उनको प्रॉब्लम होती है जी। आप कपड़े अब कपड़े हाँ जी 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 जी, बताइए आप सर। या सो अगर आप कपड़े चेंज कर लेते हो तो वो आप एक डिफरेंट पर्सन हो गए उनके लिए है ना उनकी इनसिक्योरिटी इतनी सपोज करो आपने फॉर्मल पहन लिया जो ऐसे लहरा रहा है जी। उससे उनको दिक्कत होने लग जाती है सो हम्म। हमें हमें क्या करना होता है ना हमें इनकी इनसिक्योरिटी पे वर्क करना होता है और हमें इसके फ्रस्ट्रेशन पे वर्क करना होता है ओके ठीक है। ठीक है। ये इसका इशू है
एग्रेशन इसका इशू नहीं है। एग्रेशन इसलिए है क्योंकि ये इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेट है। ओके, ओके। ओके ना। सो अभी हमें इसमें, अभी सर हाँ बोल। जैसे मैंने इसको बाथ देनी थी, तो अभी जैसे मैं हम्म, नॉर्मल कपड़े में थी, जिन कपड़ों में ये मुझे पहचान लेता है, मैंने इसकी अच्छे से ऑयलिंग की, इसको हम्म, बाथ दी, तब तक वो ओके था। अब ऐसी हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं सडन कपड़े बदल लूंगी तो वो, अब जैसे ये बाहर बैठा है, राइट, कोई हम्म। व्हीकल जा रहा है, या सपोज मेरी ग्रैंड मदर ही साथ में बैठे हैं, उन्होंने थोड़ी सी लेग हिला ली, मतलब ऐसे शेक कर दी, तो उनको पड़ जाता है। सी सी देखिए, अभी डॉग का माइंड में इतनी ज्यादा एनर्जी है और उसके हम्म। अंदर इनसिक्योरिटी है कि वो जरा सा भी उसका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है उसके अंदर, है ना, ओके। उसके माइंड के अंदर। तो जरा सा भी कुछ भी चीज हिलती है तो ये रिएक्ट करता है उसके ऊपर, और वो रिएक्शन में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है अभी, जी, है एग्जैक्टली ना, सर। है ना। सो हमें डॉग को समझ, देखो हम एग्रेशन पे वर्क कर ही नहीं सकते, है ना। हम्म। एग्रेशन क्यों आ रहा है हम उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। ओके, क्योंकि ओके। एग्रेशन सिम्टम होता है किसी चीज का। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी है और फ्रस्ट्रेशन है। ओके, हम्म। तो हमें इसकी इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन पे वर्क करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमें ये ठीक है। चीज, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी होता है कि इसके अंदर इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी मतलब डर आया हुआ जी, है बिल्कुल, ना। ये बहुत डरा हुआ रहता है। हाँ, जो डरे वाले डॉग होते हैं और जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो बाइट करते हैं। जी, ओके, है ना, जरा से भी मूवमेंट के ऊपर, जरा से भी कोई नई चीज आती है तो उसके ऊपर वो डर जाते हैं, है ना, उसको नहीं बिल्कुल, समझ में बिल्कुल। आता कि ये अपना है। सो इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन के ऊपर हम वर्क करने वाले, है ना। सो हम कैसे ओके, वर्क करेंगे, हमें डॉग को स्ट्रक्चर्ड वॉक पे लेकर जाना होता है। ओके। ओके, सर एक जब और प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने हम्म, इसको पहले हार्नेस डाली हुई थी, तो वो जैसे ट्रेनर ने मुझे गाइड किया था, हमने इसे ट्रेनिंग भी दिलवाई थी, बट ट्रेनिंग में उन्होंने उसको बेसिक कमांड सिखाई थी। वो भी अभी मेरे कमांड देने पे वो भी ये कर लेता है, बट उसका मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगा। अ, नहीं मिलेगा। अब अब कल मैंने इसे कॉलर डाला हुआ था, राइट, तो मैंने हाँ, इसको इवनिंग को एक वॉक करवाई थी। आई डोंट नो वो थका हुआ था या उसको भी आदत नहीं है वॉक की। थोड़ी दूर गया, हम्म। उसने खींच के अपना कॉलर निकाल दिया और भाग के घर को आ गया। सी इनके साथ है ना, आपको मार्टिंगल कॉलर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, वो जो भी आपने शेयर किया था ना, मैंने भी वो चीज देखी थी। वो स्लिप लीश है। ओके। ओके, है ना, स्लिप तो ऐसा होता है कि यार जैसे जो रेगुलर कॉलर होता है वो इन डॉग्स के साथ काम नहीं करता, है ना। उसको निकाल के भाग सकते हैं, क्योंकि जो जी। डॉग डरते हैं ना उनके साथ रेगुलर कॉलर काम नहीं करता, उनके साथ हार्नेस काम नहीं करती। ओके। ओके, है ना। सो इन डॉग्स के साथ हमें या तो मार्टिंगल कॉलर लगता है या फिर हमें स्लिप लीश लगती है। ओके, अब ओके। स्लिप लीश को इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर स्किल थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को मार्टिंगल कॉलर का रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इनके लिए मार्टिन मार्टिंगल, या कॉलर। ओके। मार्टिंगल। तो मार्टिंगल कॉलर क्या करता है ना, वो लूज रहता है लेकिन डॉग जैसे निकलने वाला होता है वो टाइट हो जाता है, ताकि डॉग निकल ना ओके। सके, है ना। ओके। आप सेफ, आपको सेफ रहे, आपको कॉन्फिडेंट रहे। सो इस डॉग के साथ देखो दो चीजें लगेंगी आपको अगर इसको ठीक करना है तो। जी। ओके, तो फर्स्ट थिंग है कि आप इसको लंबी स्ट्रक्चर्ड वॉक दो, है ना। और ठीक है। लंबी स्ट्रक्चर्ड वॉक देने के बाद ये सुस्त पड़ेगा, उसका मतलब ये जी, नहीं है कि बिल्कुल, बीमार, बिल्कुल। हाँ उसका जी। मतलब ये नहीं है कि ये बीमार है। हम्म। उसका मतलब है कि ये फुलफिल्ड है, ये शांति से आराम कर रहा है। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि भाई मेरा डॉग तो बहुत एक्टिव है, ये वॉक के बाद ऐसा कैसे हो गया, है ना। वो डॉग का नेचर है, जब उनको अच्छी वॉक दी जाती है ना वो शांति से सोने लग जाते हैं। ओके, बिल्कुल। सो ठीक है सर। फर्स्ट थिंग है इसको आप स्ट्रक्चर्ड वॉक दो। सेकंड थिंग है, घर में इसके लिए कोई रूल्स बाउंड्रीज होनी चाहिए। ओके। जैसे सर ओके, पहले हम बिल्कुल इसे खाने का कुछ इसका स्केड्यूल नहीं होता था, बट अब मैं ट्राई करती हूँ, जैसे ही मैं घर पे रहती हूँ ना, तो अब इसके लिए मैंने स्पेशली लीव ली हुई है कि मैं इसको थोड़ा ठीक कर सकूँ। अब मैं इसको हम्म, बिल्कुल टाइम टू टाइम खाना दे रही हूँ, कि इसको हम्म, ये ना लगे कि बस इसकी मर्जी चल रही है, जब इसका मन किया खा लिया, जब इसका मन किया नहीं हम्म, खाया। तो वो तो काफी चीजें मैंने नोटिस की है, जैसे अब खाना अगर ये नहीं खाता तो मैं हटा लेती हूँ, जब मैं सेकंड अच्छा, टाइम रखती हूँ तो ये साथ में ही खा लेता है, क्योंकि इसको हम्म, पता होता है कि अब मुझे नहीं मिलेगा फिर दोबारा। राइट, 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 राइट। तो सी देखिए ना, आप शेड्यूल तो बनाइए इसके सारी चीजों का, है ना। जी। मेरा कि खाने का शेड्यूल हो, वॉक का शेड्यूल हो, और वो शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे डॉग्स एक बार खाना खाते हैं, दो बार खाना खाते हैं, वो इतना ही उनके लिए इनफ होता है
ना, जी। लेकिन आपको इनके लिए शेड्यूल बनाना जरूरी है। घर में इसके देखो अभी मेनली इसका जो है, एक तो आप स्ट्रक्चर वॉक देना स्टार्ट कीजिए, और सेकंड चीज है कि घर में इसके लिए कोई रूल्स हो, लाइक किचन में एंट्री नहीं। ओके, ओके, ओके। है ना, किचन में एंट्री नहीं, इस कमरे में एंट्री नहीं, तू जब बाहर से तेरे को मैं 1 घंटे की वॉक देकर आती हूँ तो तेरे को मैं लाइक 1 घंटा इसकी एक जगह है वहां पर इसको बांध के रखते हो, है ना। जस्ट इसके दिमाग में जो जो इनसिक्योर डॉग्स होते हैं ना, उनको हमें थोड़ा बांध के रखना पड़ता है ना, ताकि वो ओके। इधर उधर नहीं घूमे और जिससे वो डरे नहीं, है ना। बहुत से लोग बांधने को बहुत खराब समझते हैं, लेकिन वो हम्म। डॉग टू डॉग डिपेंड करता है ना। हमें डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करना चाहिए। इस डॉग को एक जैसे लंबी सर, वॉक के बाद थोड़ा बांधना पड़ेगा। ओके। ओके, जैसे अब हमें रात को प्रॉब्लम होती है, कभी ये हमारे बेड पे आ जाता है, कभी ये पापा के बेड पे चला जाता है, तो रात को मैं इसे मोस्टली अब बांध के ही सुलाती हूँ। वो जरूरी होगा, हम एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, वो जरूरी होगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल है ना। सर। तो हमें हमें ये भी देखना है कि हम इसको इनफ एक्सरसाइज दे रहे हैं पहले बांधने से पहले। बहुत से ओके। लोग ये गल बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जब वो डॉग को बांधना स्टार्ट करते हैं, वो एक इनको इजी तरीका लगता है लाइक हम्म। सारे बिहेवियरल इशू का, और वो फिर हमेशा ही बांधने लग जाते हैं उसको, है ना। वो बैकफायर करता है, फिर डॉग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है उसकी वजह से। सो ओके। आपको आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप उसको इनफ एक्सरसाइज दे रहे हैं, तब जाके आप उसको बांध रहे हैं, ठीक है, बिना उसके ठीक है, नहीं, ठीक। मतलब बिना उसके जब नहीं। इसकी पूरी एनर्जी रिलीज हो जाए उसके बाद हम इसे बांधे। उसके बाद बांध सकते हो आप डॉग को, उससे पहले नहीं, है ना। सो आप ठीक पहले है। उसको फुलफिल कर रहे हो, उसके बाद आप डिमांड कर रहे मैं इसको, ये मेरे से बात कैसे करिए, मैं इसको डायल कैसे करूं, मतलब मीटिंग में तो। हो। हेलो, हाँ रुचि, जी सर। या सॉरी, कोई अनम्यूट हो गया था, या इट्स ओके सर, इट्स या ओके। हाँ, या सो ऐसे साथ में या मतलब आप इसको वॉक दीजिए, है ना, एंड प्लस घर में डिसिप्लिन रखिए, है ना। ये चीज आप कंटिन्यूस करिए 1 हफ्ते तक, एंड देन उसके बाद हम फिर वापस से कनेक्ट होते हैं। ओके, 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 थैंक यू सो मच सर। कूल है, ओके, बाय बाय, या हेलो, सो हेलो या नेक्स्ट है या वर्षा, हाँ जी बताइए। सर, मेरा डॉग, मेरे पास बीगल डॉग है सर। ये जो है ना, ये चीजें बहुत खराब करता है। मतलब इसका ओके, वॉक प्रॉपर नहीं है, ऑन टाइम नहीं है, और वॉक तो है ही नहीं एक टाइप से। देखिए, और वॉक पर ले जाते देखिए हैं, वो नहीं नहीं, वॉक पर या ले जाते हैं तो बहुत डरता है, बहुत चीजों से डरता है, इसको बहुत फोबिया है। रोड से, ट्रैफिक से, ह्यूमन से, सब चीज से डर डर लगता है इसको। तो जब घर पे वो डरता है तो आप उसको प्यार से बात करते हो, गोदी में उठा लेते हो क्या? हाँ जी, ये तो पैम्पर्ड तो बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए पैम्पर्ड बहुत ज्यादा से प्रॉब्लम नहीं होती है, गलत टाइम पे पैम्पर करना प्रॉब्लम होती है। ओके, बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए। देखिए ज्यादा कम तो का कोई सर, इसका स्केल नहीं है। चेंज नहीं हो रहा ना, ये 4 इयर्स का होने वाला है, बट इसको कैसे हम चेंज करें, तो ये समझ नहीं सी आ रहा। क्योंकि देखिए जब डॉग डरता है और आप उसको प्यार देते हो, तो आप उसके डर को प्यार दे रहे हो। आपको ये पता था क्या? सर, मुझे तो सारी चीजें अब पता चल रही हैं। सोचिए, देखिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉग से कि वो ठीक हो जाए, है ना। जब हम लर्न करना स्टार्ट करेंगे कि डॉग सर, के साथ किस तरीके। मैं बताती हूँ, ये अपना लेन क्रॉस करते ही, हमारा जैसे ही हमारा घर का एक एरिया हम्म, है, उसको क्रॉस करते ही ये वॉक करने से मना कर देता है, पीछे होने लग जाता है। ये कहता है मुझे घर वापस जाना है, ये जी मुझे बिल्कुल, आगे की तरफ नहीं जाना। और वही जी बिल्कुल। सेम वॉक अगर हमारा एक है, मतलब हम्म, हेल्प करता है, तो वो उसको ले जाता है, तो उसके साथ जा रहा है, लेकिन हमारे साथ जाने के लिए एग्री नहीं है। देखिए जो इसको लेकर जाता है ना, वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, मैं आप कॉन्फिडेंट जब, नहीं है हूँ ना, इतनी। है ना, और मैं सर, सुन, उससे डर भी जाती हूँ, ये चीजें ले लेता या, है खराब करने या, के लिए, तो मैं हम्म, इससे वापस नहीं ले पाती, ये मेरे को डरा देता है। ग्रॉल कर लेता है आपके हाँ सामने, है जी, ना। हाँ जी। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, डॉग्स के साथ है ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरत होता है ना। बिना कॉन्फिडेंस के वो आपको चीजें नहीं देंगे। तो देखिए, अगर आप इसको डॉग को वॉक पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ नहीं जा रहा क्योंकि आप वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, लेकिन वही चीज ये डॉग वॉकर के साथ जा रहा है, स्टाफ के साथ जा रहा हाँ जी। है ना, स्टाफ के साथ जा रहा है।
सर मे भी इसलिए जा रहा है क्योंकि ये पसंद करता है, काफी पसंद नहीं करता है कि वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता डॉग्स के साथ। डॉग्स के देखिए, डॉग सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं ज्यादातर जिनको जो कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करते हैं। अगर वो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ये डॉग उसके साथ भी जाना बंद कर देगा। ओके। अच्छा हाँ, ये इंसान टू इंसान डिपेंड नहीं करता कि ये इस इंसान को पसंद, ये उस इंसान की एनर्जी पसंद करते हैं डॉग्स, चेहरे से नहीं, अंदर से आप कैसे हो। अंदर से अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, डॉग्स आपके साथ चलेंगे, आपके साथ अच्छा। घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो डॉग्स आपके साथ घबराएंगे, वो आपके साथ तो नहीं चलेंगे। सर मैक्सिमम मैं ही रहती हूँ इसके साथ, तो फिर मैं कैसे स्टार्ट करूँ? ऐसे ही देखिए, मुझे सबसे पहले मतलब ये अगर वो नहीं होगा तो मुझे प्रॉब्लम है ना, इस ये ओवरवेट भी हो गया है, क्योंकि हाँ, ये वॉक नहीं कर रहा, ओवरवेट हो गया है, तो सर वो मुझे करनी है चीजें। बिल्कुल आपको करनी है सर। देखिए, ओवरवेट है ना, लाइक बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ओवरवेट वॉक की प्रॉब्लम, वॉक के लैक से नहीं होती, वो खाना शेड्यूल पे नहीं मिलता या फिर खाना में शुगर ज्यादा है उसकी वजह से होता है। वॉक की वजह से डॉग वेट गेन नहीं करते, खाना डाइट क्या मिल रही है उसकी वजह से वो वेट गेन करते हैं। ओके, तो सी, हाँ, सो ये चीज दोनों मिक्स नहीं करते हम, है ना। वॉक डिफरेंट है, खाना एक डिफरेंट इश्यू है उसका। ओके, सो वॉक पे आपको लेकर जाना जरूरी होगा, लेकिन आपको सीखना होगा कि वो जो स्टाफ है वो इसको कैसे लेकर जा रहा है, उसको देखना होगा, डॉग को नहीं, है ना। उसकी बॉडी की लैंग्वेज क्या होती है, वो किस तरीके से स्टार्ट करता है कि डॉग उनके उसके साथ जा रहा है। आप तब उससे लर्न कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसके साथ डॉग जा रहा है, आपके साथ नहीं जा रहा है, तो डॉग को इश्यू नहीं है जाने में। सर ये गेटिंग माय मेरे से पॉइंट? तो सर ये डरता है, लेकिन उसके साथ जा करके नहीं डरता, मेरे साथ जा करके ये डर रहा है। क्योंकि आप भी डर रहे हो ना। हाँ, सही है। आप भी डर रहे हो ना। हाँ, आप भी हाँ डर रहे हो हाँ ना। सर, तो मैं अगर मेरे को हम भी डर डर लगता है। अगर मेरे हम को डर रहे इस हैं, हम सर ये सोच रहा है कि मैं छोटा हूँ, मुझ पे कोई भी अटैक कर सकता है। नहीं, ये सोच रहा है कि मेरा ह्यूमन डर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डरने की जरूरत है। अच्छा छोटा तो वो वॉकर के साथ भी है, छोटा तो वो स्टाफ के साथ भी है, लेकिन तब वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहा? सर पता नहीं, ट्रैफिक पे मुझे मुझे नहीं पर्सनली मुझे ये लगता है, ये लाइट, ह्यूमन, ट्रैफिक, ये सब चीज से डर रहा है, मुझे पर्सनली ये फील होता है। नहीं नहीं, देखिए, अगर ये डर रहा होता तो ये सबके साथ डरता ना। सर देखो, मैं इसको टू व्हीलर पे लेके जाती हूँ तो ये कॉन्फिडेंट है, कार हाँ में लेके जाए तो कॉन्फिडेंट है, बट ये हाँ, वॉक करके जाने में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट, आप जब टू व्हीलर पे लेके जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, कार कार में जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, जब वॉक पे जाते हो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए नहीं जाता है आपके साथ। सर फिर मैं क्या करूं सर, मुझे करना है ना ये सब, तो वो तो सी, फॉर अ टाइम सी, बीइंग है। मेरे नहीं पास जो नहीं, हेल्प करने के लिए आता है वो तो फॉर अ टाइम बीइंग आ रहा है, वो रेगुलर वर्षा तो जी, आएगा नहीं, फिर मुझे ही इसको फॉलो करना है ना। वर्षा जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, है अच्छा ना। अगर अगर आप है ना अपने डॉग से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ना डरे, लेकिन आप जब खुद डर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे? मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। मैं जैसे आपको ये बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम डॉग में नहीं है, क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम होती तो वो हर एक के साथ वो प्रॉब्लम दिखा रहा होता, लेकिन वो प्रॉब्लम सिर्फ वो आपके साथ दिखाता है। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये सब करना है, और ये अच्छी बात है कि आप ये जानते हो आपको ये सब करना है, सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आपको ही जगाना है, वो डॉग नहीं सर, मानते। और वो जो चीजें खराब करता है सर, वो उसका। वो सबसे पहले आप उसको वॉक पे ध्यान दीजिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर आप उसको वॉक नहीं दे दे पाएंगे तो वो अंदर सर आके वो चीजें खराब करेगा। लीश पुल करता है ना, लीश पुल करता है, फिर उसके नेक पे ज्यादा वो पड़ जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं। सी सी देखिए, ये सब चीजें ना आपको कमजोर बना रहा है। आप जब ये हम्म। सब चीजें सोचते हैं तो, है ना, एक किसी दिन ये सब चीजें मत सोचो, है ना। किसी दिन सिर्फ यही सोचो कि मैं अंदर वरीडनेस नहीं लेकर आऊंगी, भले ही कुछ भी होने दो। मैं अंदर अपने डर नहीं लेकर आऊंगी, भले ही कुछ भी होने दो, मैं आज ऐसे ही वॉक करूंगी। और जो आपका स्टाफ है ना, जो इसको वॉक करा रहा है, एक बार आप उसको देखो वो कैसे वॉक करा रहा है ना। जस्ट उसको देखो, डॉग को नहीं। अभी तक आप डॉग को देखते आ रहे हो, डॉग में क्या इशू, वो इंसान आपके डॉग को किस तरीके से वॉक करा रहा है, वो एक बार देखो और उसको फॉलो करो। ओके, वो किस सर कॉन्फिडेंस से लेकर लेकर जा रहा है उसको। सर वो तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, सही कह रहे हो आप।
फिर मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं सर, मतलब मैं शायद आप मैं कहाँ ये रहते हैं? चीज पहचान नहीं पाई। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं साउथ दिल्ली, साकेत। ओके, साउथ दिल्ली। हमारे एक वहाँ पर कांटेक्ट भी है, एक अच्छी बिहेवियरिस्ट है वहाँ पर, जो आपको घर पे आके आपको सिखा सकती है ना, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तब हम एक अरेंज कर सकते हैं कि वो आपके पास आकर आपको सिखा जाए, है ना, कैसे डॉग के साथ कैसे करना है, कैसे डॉग से चीजें लेनी है ना, क्योंकि कई बार ह्यूमन को हेल्प लगती है ना। ये चीज आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपको सीखने की जरूरत है। ओके, हाँ आपको सर। सीखने की है ना, हाँ आपको सीखने की जरूरत है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, जी। सो एक बार अपने स्टाफ को देखिए, वो कैसे कॉन्फिडेंटली लेके जाता है, उसको कॉपी कीजिए कि वो कैसे कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, है ना। फिर डॉग आपके साथ भी चलेगा, और अगर आपको इश्यू आ रहा है, तो हम एक डॉग बिहेवियरिस्ट से आपका कांटेक्ट करा देते हैं, और वो घर पे आकर आपको समझाएगी, है ना, आपको बताएगी कैसे सारा कुछ करना है। ओके, ओके सर। कूल कूल है, तो कूल है, कूल है, हेलो ठीक सर, है। प्रशांत यार। एक मिनट प्रशांत जी। हाँ जी, प्रशांत जी, अभी दूसरे लोगों के लाइक हैंड्स अप है, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपके पास एक कॉल के बाद आपके पास आता हूँ प्रशांत जी। ओके, ठीक 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 है। परेश जी, परेश मेहरा, यस। यस हेलो, सर। हेलो हेलो, हाँ जी। सर, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। मुझे एक इशू आ रहा है, जो हमारा डॉग है ना, वो हम्म, को वीडियो में, मतलब ये जो ऐसा है ना, ये चार्जर को ऐसे चबा रहा है, मतलब ये डॉग जो है। ओके, एंड ये गॉट इट। सबसे या सबसे पहला इस ये था, फिर उसके बाद हाँ, उसने ये किया। अब ये लैपटॉप का चार्जर भी जाने वाला था, जा चुका है, ये भी अभी चार्ज नहीं हो पा रहा, बस चबाने वाला था वो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट तो इट। ऐसा सो क्यों इसके पास कोई हो रहा रियल है? बोन है? इसके पास कोई रियल बोन है? चबाने के लिए नेचुरल बोन है? नेचुरल बोन तो नहीं है, वो खाने हाँ, में जो जाता है उसको नहीं, वो है। नहीं, तो बोन समझ कई बार रहा है वो इसको। देखिए, कई बार देखिए, डॉग्स डॉग्स के साथ क्या होता है ना, उनके जॉ को लगातार एक्सरसाइज लगती है ना, हम्म उनको लाइक वो इंस्टिंक्टिवली अपने जॉ को एक्सरसाइज करने में, उनका लाइक वो इंस्टिंक्ट है, क्योंकि उनको जॉ उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, हंट करने में, शिकार को फाड़ने में, चबाने में, हम्म तो उनको हम्म लगातार जॉ की एक्सरसाइज करनी होती है। ओके, अब हम्म अगर हम्म अगर हम उनको कोई एक्सरसाइज के टूल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, जैसे अपने पास डंबल्स होते हैं, है ना, अगर हमारे पास करेक्ट। डंबल्स, तो हम कुछ भी चीज उठाएंगे वो करने के लिए, है ना। सो सेम हम्म डॉग के साथ होता है, वो कुछ ना कुछ चीज उठाएगा उसको एक्सरसाइज करने के लिए। सो आपको इसको नेचुरल रियल बोन बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। मार्केट में बहुत हम्म सारी फर्जी चीजें भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको इसको नेचुरल बोन दे सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी जगह पर मिल रही है वो, तो इसके लिए बहुत हम्म, ज्यादा अच्छा होगा। ये सिर्फ उसी को बाइट करेगी, अदरवाइज इसके हाथ में नहीं है, इसके हाथ में नहीं है, इनको चाहिए होता है। ओके, अच्छा, ओके। हाँ, ओके ना। सो या इसको हम्म, नेचुरल बोन प्रोवाइड कीजिए, एंड शी विल बी ऑल राइट, है ना, वो नहीं चबाएगी फिर ये सब चीजें। ठीक है सर। ओके, कूल है, कूल है। ओके, या बाय बाय। बाय। प्रशांत जी आ जाइए। सर जी, गुड मॉर्निंग। तो ये गुड मॉर्निंग। हमारे पास डॉग है, जीएसडी है, 1 ईयर हाँ 8 मंथ का हो चुका है। हाँ काफी ट्रेनिंग हुई है उसकी, लेकिन हाँ उसका हाँ, प्रॉब्लम है कि अभी ट्रेनर बोल रहे हैं कि थोड़ा डिफेंसिव हो गया है वो। टेरिटोरियल, 8 हाँ, मंथ्स, हाँ। टेरिटोरियल। और आपने कहा था स्ट्रक्चर वॉक के लिए, तो मेरा क्वेश्चन सर है कि जब हम लेके जाते हैं तो वो पहला चीज तो स्निफ करता है ना। ही हम्म। स्टार्ट स्निफिंग। तो स्निफिंग और वॉक में कितना डिफरेंस देना चाहिए हमको डॉग को? डॉग जो है आपका, वो स्निफ एकदम पुल करके ऑब्सेसिवली कर रहा हाँ, है वो जमीन वॉक, पर, वो जब हम नीचे लेके जाते हैं तो खुद ही पुल करता है स्निफ करने के लिए। वॉक और आपका डॉग डरता भी है, इनसिक्योर भी होता है चीजों को लेकर। नहीं नहीं, जब मेरे साथ रहता है तो बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है वो। लेकिन पहले वो हम्म। खींचता है, वो अपनी एक्टिविटीज कर लेता है, नेचुरल एक्टिविटीज कर लेता है, और फिर वो वॉक करता है। ओके, फिर वॉक शांति से करता है? हाँ, फिर वॉक शांति से करता है। फिर नीचे नहीं जाता उसका मुंह, नाक नीचे नहीं जाती उसकी? नहीं नहीं, फिर वो वॉक अच्छे से करता है।
अच्छा, और इसमें भी उसके ऐसा है कि वो प्रॉन्ग कॉलर पे रहता है तो अच्छे से ही वॉक कर लेता है, लेकिन ओके जब वो ओके ठीक है। दूसरे नॉर्मल कॉलर्स पे रहता है तो वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है। प्रॉन्ग कॉलर किसने सजेस्ट किया, मतलब ट्रेनर ने सजेस्ट किया हाँ, आपको? ट्रेनर ने सजेस्ट किया क्योंकि ये बहुत थोड़ा और कंट्रोल में नहीं रहता था, तो उसके लिए उसको अभी हम नहीं डाल रहे उसको ज्यादा करके, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा एलिमिनेट कर दे उसको। और एक चीज और, लाइक घर में जब ये वॉक पे नहीं, घर में भी कभी डरता है क्या? लाइक पूंछ नीचे हो जाती है इसकी, या फिर थोड़ा पीछे हो जाता है किसी चीज को देखकर? वो जब हम थोड़ा सा अगरबत्ती या फायर करते तो थोड़ा सा डरता है, बाकी तो ऐसा कोई थोड़ा चीज से डरता नहीं है। कोई नई चीज आती है तो उससे डरता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, तो इसके अंदर तो सिर्फ टेरिटोरियल टेरिटोरियल बिहेवियर आ रहा है जो वॉक से इम्प्रूव होगा। ओके, वॉक अच्छा। से इम्प्रूव होगा इसके अंदर। अब आप ओके। जो स्निफिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चर्ड वॉक में ऐसे देखना होता है कि यार हम इसको 15 मिनट का स्ट्रक्चर दे सके और अच्छा। 5 मिनट का ऑफ टाइम दे सके। ओके, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पर, आपके डॉग पर, लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि हम स्ट्रक्चर ज्यादा दे सके, है ना, अच्छा। और ऑफ ऑफ टाइम कम हो, बहुत कम हो, है ना, क्योंकि ये इनके घूमने का टाइम नहीं है, वो घूमने का टाइम डिफरेंट होता है। ओके। स्ट्रक्चर्ड वॉक डॉग को शांत करने का टाइम है, ओके। डॉग को कॉन्फिडेंट बनाने का टाइम है, और डॉग को ये बताने का टाइम है कि आप उसको इस दुनिया में लीड कर रहे हो, हाँ आप हाँ। आप उसको गाइड कर रहे हो, ये उसको बताने की जरूरत स्ट्रक्चर्ड वॉक ये करता है। सो ओके। डॉग डॉग टेरिटोरियल क्यों हो जाता है? जब डॉग को लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो मुझे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ओके, ओके। लोगों को गाइड करने की, कौन आएगा कौन नहीं आएगा मेरे पास। अच्छा, तो ओके, सर जी सो मतलब कैसा होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो वो थोड़ा बहुत खींचता है, फिर उसको हील वगैरह ट्रेनिंग भी आती है, तो उसको हम जैसे कुछ व्हेन वी गिव हिम समथिंग, मतलब उसका इंसेंटिव या उसका फूड ट्रीट्स वगैरह देते हैं, तो फिर वो अच्छे से हील वॉक कर लेता है वो। उसको खेलना जब तक बहुत अच्छा। जब तक फूड रहेगा आपके साथ, तब तक वो कॉल वो फूड करता है। रहेगा, फूड के बाद भी मतलब फिर वो ओके उसको मालूम है कि फूड मिलता रहेगा, तो ओके इवन इफ यू डोंट गिव ओके, बट ही विल स्टार्ट हील वॉक। हील वॉक स्टार्ट कर देता है, ठीक हाँ, है ठीक है। और हाँ, उसको वो आपके खेलना ऊपर। बहुत उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है, फेच बहुत करता है, यानी बॉल के साथ खेलता है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है ना, जब हम खेलते हैं ना तभी वहां पे कोई काफ आ गया या कोई और हम्म डॉग आ गया, तो फिर वो हम्म कमांड नहीं सुनता हमारा। या सी देखिए, आप पूरी तरीके से आप डॉग ट्रेनिंग पे वो नहीं कर सकते। डॉग सी देखिए, डॉग अगर जिस समय पर, जिस जगह पर फोकस्ड है ना, वो हाँ हाँ। सिर्फ एक ही काम कर सकता है। या तो वो उन पर भौंक सकता है, या तो वो आपकी सुन सकता है। ओके, और अगर वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है किसी और के ऊपर, तब आपकी कमांड्स काम नहीं करेगी उस समय पर। ओके ना, सो डॉग ट्रेनिंग एक हद तक काम करती है ना, इसलिए हमें डॉग बिहेवियर को समझना जरूरी हो जाता है। सो अगर डॉग इस तरीके से बिहेव करता है, आपको पता है, तो आप डॉग को एक लॉन्ग लीश पे रख सकते हो। ओके। ओके, ओके। हाँ ताकि 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 क्या हो, जब डॉग इस तरीके से बिहेव कर रहा है, आप कमांड मत दो उस समय पर, आप शांत रहो। क्योंकि आप ओके। बोलो, आप उसका नाम लोगे, आपके डॉग का नाम क्या है? जैक। जैक, आप बोलोगे जैक जैक जैक, नो 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 नो, है ना, आप इस तरह कम हियर कम हियर कम हियर, आप लगातार इस तरीके से बात करोगे डॉग से, हाँ जब हाँ। वो इस तरीके से, तो डॉग को उस समय क्या लगता है ना, मैं तो बात कर ही रहा हूँ, साथ में ये भी कर रहे हैं। उसको करेक्ट। समझ नहीं आता आप उसको कमांड दे रहे हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अंदर से। करेक्ट। तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड है उस काऊ को देखकर, आप भी हाँ फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इसको लगता है कि हम दोनों इस काऊ की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, चलो मिलकर हाँ। भौंकते हैं इसको, ओके। है ना। ओके। सो हमें हमें क्या करना होता है, हमें लॉन्ग लीश का इस्तेमाल करना होता है यहाँ पर, कि आप उसके साथ खेल भी रहे हो, लेकिन खेल में ट्रेनिंग का एक पर्सपेक्टिव भी है। ओके। ओके, ओके। आप देखोगे कि चलो काव आ रही है, अब मजा आएगा, है ना, ये जाएगा उसकी तरफ, है ना, तो मैं लीज से उसको वापस लेकर आऊंगा शांति से। तो हम्म। इसको थोड़े टाइम में क्या क्या लगेगा इसको, क्योंकि ये आपकी बात मानता है ना। जब आपने मुझे बोला ना कि ये हील सुनता है हाँ हाँ, बिना फूड बिल्कुल। बिना फूड के, तो इसको गाइडेंस लगेगी, लेकिन वो सही से मिलनी चाहिए। जो अभी आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो वो सही नहीं है। अच्छा। वर्बल कमांड्स इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट में डॉग कंप्लीटली एग्रेसिव है या कंप्लीटली राइल्ड अप है, उस समय हाँ, वर्बल कमांड्स नहीं चलते। अच्छा। उनको सुनाई नहीं देता। ओके, ओके। आप कितने चिल्ला लो पीछे से, उनको चिल्ला लो, मार लो, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, ना कुछ महसूस होता है उनको उस समय। ओके।
उस समय पर सिर्फ और सिर्फ लीश काम आती है, नथिंग एल्स। अच्छा, तो व्हाट यू Okay? सजेस्ट कि लीश पे रखो तो बेटर है। अगर आप खेल रहे हो, आप छोटी हाँ, लीश पे तो आप खेल नहीं सकते, है ना? करेक्ट, लॉन्ग तो लीश आप पे क्या ही कर खेलना सकते, पड़ेगा। 50 फीट की 20 फीट की लॉन्ग लीश है, आपके पास कंट्रोल भी है और आपके पास फ्रीडम भी है ना? करेक्ट, करेक्ट। है ना? तो इस तरीके से आप इस डॉग को सिखा सकते हो कि भाई तू अब ऐसा ऐसा ना कर। तो यही दिक्कत है इस डॉग के साथ कि दूसरे काऊ को और ये सबको वो ऐसे करता है। बच्चे लोग को भी देख के ना कभी-कभी उसका ये हो जाता है, भा, मतलब भागते बच्चे लोग कि खड़े हुए बच्चे भाग लोग। भागते बच्चे लोग, डरे हुए बच्चे हाँ, लोग। हाँ, कोई ये बच्चा सी ये कॉन्फिडेंट भाग है तो उसको कोई नहीं करेगा, लेकिन कोई बच्चा चिल्ला के भागेगा तो उसके पीछे लग जाएगा वो। उसके पीछे लग जाएगा। इसके अंदर हंटिंग बिहेवियर है। ओके। हाँ, हाँ, हंटिंग बिहेवियर है। सो इन डॉग के साथ फ्लर्ट पोल खेलिए। फ्लर्ट पोल समझते हैं? फ्लर्ट पोल एक इट्स लाइक एक डंडा होता है, उसके अच्छा, आगे एक रस्सी बंधी हुई होती है और उस पर कुछ कपड़ा बांधते हैं ताकि उसको चेस करे। ओके, ओके। सो इसका हंटिंग बिहेवियर आप इस तरीके से रिलीज कराते हो। अच्छा, अगर वो रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? ये बच्चे काऊ इनके पीछे भागेगा। तो करेक्ट, हम करेक्ट, सिर्फ हम हंटिंग जो इसका बिहेवियर है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, उसको चैनलाइज भी कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो आप फ्लड पोल से चैनलाइज कर रहे हो और लॉन्ग लीश से आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना? दोनों चीज ठीक है, साथ के साथ साथ चलेगी। तो ये चीज करिए तो आपको फायदा होगा इस सब चीजों से। ओके। ओके, ओके, थैंक यू सर। कूल है, कूल है, कूल है। ओके, बाय बाय। नवदीप जी, आ जाइए। आपका हाथ या हेलो ऊपर सर। है। या हेलो, हाय। सर हम मेरे पास एक बीगल है सर, ऑलमोस्ट 1.5 साल का है। हम्म। तो सर पहले तो शुरू में काफ़ी इश्यूज आए थे कि लाइक, बट अब जाके मतलब मेजर जो इश्यूज हैं एक दो हैं। जैसे कि एक तो मेरी मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है सर। लाइक वो बैठा है लिविंग एरिया में, मेरी मदर किचन में है, कोई भी किचन में जाएगा तो वो बात करता करता पीछे जाएगा। मेरे से तो थोड़ा बहुत वो फ्रेंडली ज़्यादा है तो मेरे से नहीं करता है, बट मेरा हाँ, ब्रदर जाएगा या मेरे फादर जाएंगे तो एकदम, या सोफे पे मम्मी बैठी है और कोई पास आके बैठेगा तो एकदम भाग के उनकी तरफ आएगा थोड़ा अग्रेसिव होके। गॉट इट, समझ तो गया। सर घर में तो हम ये चीज कंट्रोल कर लेते हैं सर, बट कोई गेस्ट आ जाते हैं वो मदर के पास जाते हैं तो सर वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बंदा होता है तो हम्म। बहुत ज्यादा एक्सेसिव बार्किंग करता है। और कोई गेस्ट आते हैं तो वो नहीं करता, लाइक मेरे से कोई मिलने आएगा तो ही विल भी ओके, आएगा पास में चला जाएगा, या कोई फादर गॉट के इट। पास आएगा तो चला जाएगा। बट मदर के पास 4-5 जने आ जाएंगे तो सर वो बहुत ज्यादा यूं परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा बार्किंग करने लग जाता है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, मेरी मदर जैसे भी हमारे मेन डोर की तरफ जाती है वो रोने लग जाता है, वाइन करने लग जाता है, मतलब समझ गया। रोने लग जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, समझ गया। ठीक है, ठीक है। और सो सर आ हाउस आ वाइफ है आ तो वो बाहर भी नहीं जाती है। मैंने जैसे आपका पेरेंटिंग मॉडल देखा था कि लाइक बाहर से आते हैं तो उसको हम्म, ग्रीट नहीं करना है, या मतलब वो सब चीजें भी मैंने हम्म, देखी थी, बट वो हाउस वाइफ है, वो घर हम्म। में ही रहती है पूरे टाइम। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कैसे से। नहीं, आप आपकी 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 मदर लाइक उसको लगातार फीड करती रहती है या फिर प्यार करती रहती है? हाँ, थोड़ा बहुत करती है, लाइक फीड वही करती है मेनली उसको दोनों टाइम। ये ऐसे ही देखो, दोनों टाइम फीड करती है। वो प्यारा बच्चा उनका, मदर का, आपका। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। तो यार देखो, है ना, डॉग्स क्या करते हैं, जब जब उनको इस तरीके से कोई एक रिवॉर्डिंग सोर्स मिलता है। आपकी मदर आपके डॉग के लिए क्या है? अल्टीमेट रिवॉर्डिंग सोर्स, राइट? एग्जैक्टली सर। है ना? अल्टीमेट रिवॉर्डिंग सोर्स है। और अगर उन अल्टीमेट रिवॉर्डिंग सोर्स के, आपकी मदर के लिए आपका डॉग उनका बच्चा है, लेकिन आपका डॉग आपकी मदर को एक अल्टीमेट रिवॉर्डिंग सोर्स की तरह देखता है ना? ये डॉग का नेचर है, हाँ इसमें कोई सर। खराब बात नहीं है ना? अल्टीमेट रिवॉर्डिंग सोर्स है। और क्यों? क्योंकि वो खाना देती है, प्यार देती है, केयर देती है ना? हर चीज उसी से चलती है उस डॉग की, राइट? है ना? हाँ हर सर। चीज उसी से, हर चीज उसी से चलती है। तो वो डॉग उसको क्लेम करेगा। ठीक ओके। है। ये बात अपन ने समझ लिया। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, है ना? ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले हमें आपके साथ इसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम गेस्ट के ऊपर जाएंगे। सो आप फीडिंग एक्टिविटी में पार्ट लीजिए इस डॉग के साथ। ठीक है। ओके, है ना? आप में से कोई फैमिली मेंबर एक फीडिंग का एक, आप ही बनाओ खाना और आप ही सब कुछ करो और तो इस डॉग को दो। आप अभी इसकी जिंदगी का पार्ट नहीं हो, सारा कुछ आपकी मदर देख रही है इस डॉग का। ओके। सर ऐसा है, मतलब एक सेकंड बीच में बोल रहा हूँ सर। ऐसा है कि सर वॉक पे जाना होगा तो वो मेरे या फादर के पास आ जाएगा, स्निप करेगा कि मेरे को वॉक पे लेके चलो। उसको कोई भी और नहीं खेलना होगा, बॉल हमारे पास ले आएगा, मतलब
एक्चुअली या इन्वॉल्व गुड, सब लोग है सर, मतलब उसका कोई ना कोई पार्ट गॉट सब इट, लोग कर ओके रहे हैं। ओके ओके। सो देखिए, हाँ, सो देखिए घर पे वो फिर बाहर ऐसा नहीं करेगा आप लोगों के साथ, वो सिर्फ घर पे ऐसा बिहेव करेगा, है ना। अगर आपकी मदर बाहर जाएगी, है ना, डॉग ये रहेगा तो वो नहीं करेगा, लेकिन वो घर पे काफी क्लेमिंग बिहेवियर आ रहा है आपकी मदर के लिए। हाँ सो हाँ हमें ये भी देखना होगा कि आपकी मदर थोड़ा उससे डिस्टेंस क्रिएट, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो, है ना। लाइक हम जनरली क्या करते हैं ना ऐसे केसेस में, जिस बंदे को क्लेम कर रहा है डॉग, उस बंदे से बोलते हैं कि आप अपने डॉग से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए, है ना। डॉग के अंदर क्लेमिंग बिहेवियर आते जा रहा है। तो हम्म। अगर वो कई बार पॉसिबल नहीं होता है ना, जैसे आपकी मदर है, हो सकता है उनके लिए पॉसिबल नहीं हो कि इससे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना, है ना। तो ये हाँ आपको हाँ देखना होगा कि वो रेडी है क्या। डिस्टेंस का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए उससे इंटरेक्ट मत करो, हाँ ओके, हाँ है ना, है ना। कुछ टाइम के लिए उससे इंटरेक्ट मत करो, अगर हम्म। वो पॉसिबल है तो हम आगे की स्ट्रेटेजी बता सकते हैं इस डायरेक्शन में। सर लेकिन नवदीप, वो मैंने सर काफी कम करवाया है, लाइक उनको कि लाइक कुछ भी हो तो आप उसको मतलब प्यार वो मत करो वो ये सब करके। वो सर ऐसा एग्रीड है या फिर वो फोर्सफुली हो रहा है। सर थोड़ी बहुत एग्री हुई है, थोड़ा बहुत फोर्स भी कह सकते हैं सर। या बट फोर्स नहीं चलता ना दोस्त, फोर्स नहीं चलता इसमें, है ना। सर डॉग को ऐसा भी समझ है ना में सर आता है। कि हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वो कहीं और स्पेंड करे, क्योंकि सर वो नीचे रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर हम्म पे ही वो रहता है, मम्मी भी वहीं रहती है पूरे टाइम। अब सर उसको मैं हम्म। अपने रूम में लाऊंगा तो अगर एज सुन एज आई लॉक द डोर सर वो वाइन करने लग जाएगा सर, वो मेरे रूम में 2 मिनट भी नहीं रुकेगा, उसको छत पे नहीं लेके रुकेगा जाएंगे यार, हाँ नहीं रुकेगा वो, तो है वो ना। थोड़ी आपकी देर मम रहेगा, फिर वाइन करने लग जाएगा, डोर स्क्रैच करने लग जाएगा, मतलब उसको मदर हाँ, चाहिए सर, मतलब मेन ये घर में वो उसके सी सामने चाहिए। देखिए, देखिए बचपन से क्या हुआ ना, जब जब वो छोटा सा था तब से वो हल्का सा डरता था या हल्का सा वाइन करता था या उसको हल्का सा कुछ भी लगता था, हो सकता था आपकी मदर उसको गोदी में उठा लेती थी, हाँ हो सकता हाँ है कि आपकी मदर उसको लगातार प्यार करने लग जाती थी। तो हम्म। उस डॉग को अब ये लगने लग गया कि मेरा कंफर्ट सिर्फ एक यही ह्यूमन है, मेरे को जिंदगी हम्म। में और कहीं से कंफर्ट नहीं मिल सकता, ओके, हाँ हाँ है ना। उसके उसके दिमाग में ये चीज आने लग गई। अब उसके दिमाग में जब ये सिस्टम सेट हो गया कि कंफर्ट मीन्स दिस ह्यूमन, तो वो जैसे ही ह्यूमन उसकी दुनिया से जाएगा या फिर उसकी आंखों से ओझल होगा या वो स्मेल नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो क्या अंदर से क्या फील करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। और जब वो हाँ हाँ डिस्कम्फर्ट फील करेगा तो वो क्या करेगा, वो वाइन करेगा, स्क्रैच करेगा, उस आदमी तक, उस ह्यूमन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, है ना। सो यहाँ पर ठीक, यहाँ यहाँ पर आपकी मदर को ये चीज समझानी होती है हमको कि यार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप उसको लगातार प्यार करते रहोगे, लगातार उससे बात करते रहोगे, कुची बेबी लगातार, लाइक उसको हमेशा अफेक्शन, जब भी उसको कोई डिमांड होगी उसकी डिमांड पूरी करते रहोगे, तो उस डॉग को नहीं समझेगा, है ना। इस जगह एग्जैक्टली पर सर, हम इन, ऐसा ही हो रहा है। हाँ ऐसा ही हो रहा है, आई नो दैट, है ना। इन केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें डॉग को भी फैमिली से अलग करना होता है। हम डॉग को बोर्ड एंड ट्रेन में भेजते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि इट्स लाइक वो वापस से नॉर्मल एक एक दूसरे डॉग्स के साथ रहकर आ सके, एक नई एसोसिएशन क्रिएट हो सके, और घर पे जब आए तो ह्यूमंस रेडी हो उसको लेकर कि अब नया बिहेवियर कैसे करना है, हम्म। ओके। तो तब जाके ये डॉग इस तरीके से ठीक होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस हद तक जा सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। और मैं गेस्ट के साथ भी बता देता हूँ कि जब गेस्ट आते हैं तो इसको बांधो मत, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। आप इसको, अगर डर है तो आप इसको मजल कर सकते हो। हम बहुत सारे केसेस में ऐसे ही करते हैं, जब डॉग को बांधा जाता है तो डॉग को ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो हाँ हम उनको हाँ मजल करके लगाते हैं ताकि ह्यूमन काम रहे और जो गेस्ट है वो भी शांत रहे, उनको भी डर ना लगे, ठीक है है ना। सर, ओके। मजल कोई बुरी चीज नहीं है, लोगों को हाँ बुरा हाँ लगता है, सर। मजल कोई बुरी चीज नहीं है, ओके, तो वो सर एक अच्छी चीज है। ओके ओके, सेकंड सर इशू मेरा ये था कि सर कोई भी गेट, कोई भी जा रहा होगा गेट की तरफ, वो तो दौड़ के गेट की तरफ जाएगा, या मतलब वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है सर, मतलब गेट खुला होगा वो भाग जाएगा घर से, और सर उसको ढूंढना, पकड़ के लाना, कितनी ये वॉक मिल थोड़ा रही है उसको। सर 3 टाइम मिल रही है, मॉर्निंग में मिलती है, इवनिंग में मिलती है और नाइट में मिलती है। टाइम टाइम सर सुबह ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, फिर यार तेरे को देखना पड़ेगा, आई थिंक इसको सुबह 10-15 मिनट की वॉक मिल रही है ना, नहीं तुम्हें सर देखना 30 मिनट्स पड़ेगा, की मिल जाती है सर इसको, बट ना ना, ये तुम्हें शुरू देखना से पड़ेगा सर कि इशू है सर, हमको थोड़ा यूं डर के रहना पड़ता है कि गेट पे मतलब गेट खुला ना रह जाए सर, शाम को भी मिल जाती है ज्यादा, रात को तो अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, अगर अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि इसको अच्छी वॉक मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार डॉग की हैबिट भी हो जाती है बाहर जाने की, तो तुम क्या कर सकते हो ना, इसको एक लीश लगा सकते हो, ओके। हम्म। अगर इसको बताने का है, लीश लगा सकते हो और गेट खोल सकते हो, जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेगा लीश से उसको वापस अंदर लेकर आ जाओ, गेट खुला रहने दो और इसको बार बार बाहर
जाने की कोशिश करने दो और तुम इसको लीज से वापस लेकर आ सकते हो अंदर, है ना? तो डॉग के दिमाग में अभी क्या, अब तुम बचपन से क्या करते आ रहे हो ना, तुम इसको लीश लगाते हो, दरवाजा खुलता है और ये बाहर भाग जाता है, बाहर चला जाता है, फिर हाँ तुम इसके सर, पीछे ये चीज भी मैंने चेंज करी है सर आपके कुछ वीडियोस देखने के बाद, कि लाइक मैं सोफे पे बैठता हूँ, वो मेरे तक आता है, फिर मैं उस पे लीश डालता हूँ सर। ये चीज उससे रिड्यूस भी हुई है बाहर जाने की सर, लाइक वो हो ही ना aggressive रिड्यूस। नहीं आता है। हाँ हाँ, सो वो देखो, अब ये तुम इसमें कंसिस्टेंट रहोगे तो ये बंद हो जाएगी, है ना? तुम इस चीज को इसकी ट्रेनिंग ऐसे बढ़ा सकते हो कि तुम कॉन्शियसली तुम ये ट्रेनिंग दे रहे हो कि भाई मैं गेट खोल रहा हूँ, ये बाहर जाएगा, मुझे लीज से इसको रोकना है और वापस अंदर लेकर आना है और वापस से बैठाना है। अगर आप तुम ये लगातार प्रैक्टिस करोगे तो डॉग की क्या है, डॉग का क्या एसोसिएशन, डॉग के दिमाग में अभी एसोसिएशन है दरवाजा खोलो और बाहर भागो। हाँ हाँ। ओके, है ना? तो तुम नया एसोसिएशन क्रिएट करोगे क्या, दरवाजा खोलो बैठ जाओ। ये डॉग डॉग ऐसे ऐसे समझते हैं, है ना? उनके दिमाग में एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है, दरवाजा खुलने का मतलब बाहर भाग जा, या हम नया एसोसिएशन क्या क्रिएट कर रहे हैं, दरवाजा खुलने का मतलब बैठ जा ना। वो तुम कर सकते हो इसके साथ, और वो तुम्हें दिख रहा है, तुमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो असर दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर। ठीक है सर, कूल है, ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है, सर, थैंक यू वेरी या बाय बाय। मच। हाय रौनक, किधर गया? Hi, या मैन, हाय। hi Sunny भाई. So first of all, I would like to thank you. आपका ओके, मैंने कोर्स किया था जो पैरेंट डॉग मॉडल, एंड आई गॉट ए रेफरेंस फ्रॉम महेश जो मार्शल का ह्यूमन है जर्मन. या So even we have a German Shepherd now. He's Rocky. He's ओके, probably like 8.5 months old. And अभी तो उसकी सर्जरी हुई थी जस्ट, मतलब छोटा सा मार लगी थी अभी हाँ मार लगी थी, या डाला भी था ग्रुप पे. सो अभी तो ठीक हुई है मार. हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैंने कोर्स जैसे ही किया तो बहुत कुछ नॉलेज आया, एंड आई एम ट्राइंग टू फॉलो ऑल द थिंग्स. सो आई विल चेंज हिज रूटीन राइट नाउ. सो मॉर्निंग आई वेक अप अराउंड 7 to 8 AM एंड देन आई टेक हिम फॉर अ वॉक. तो अभी ओके, स्ट्रक्चर वॉक थी. आई डोंट नो कि हाउ मच आई एम फॉलोइंग योर वॉक. मैं क्या करता हूँ, इसी घर के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहां पे लेके हाँ, जाता हूँ. और वहां पे ग्राउंड है मेरे घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली 1 किलोमीटर ये लीस्ट होता है. देन ग्राउंड ग्राउंड काफी बड़ा है, लाइक 800 मीटर्स का होगा प्रॉपर सर्कल, पूरा ओपन है. तो ग्राउंड पे फिर मैं इसका लीश खोल देता हूँ, एंड देन मैं जॉग करता हूँ और ये मेरे आगे पीछे चलते रहता है. एंड आई कैरी अ ट्रीट जो इसको मैं थोड़ा देता हूँ ताकि रिकॉल ना सिखा सके कमांड. बेसिक ओबीडियंस तो सीखा है, सिट डाउन स्टे वाला, वो सब तो करता है. एंड मेरे आजू बाजू ही रहता है, दूसरे जो लोग वॉक वॉक करते हैं यहाँ पे काफी लोग आते हैं, उनके पास नहीं जाता है. एंड गुड, देन ओके, ग्राउंड से निकलता हूँ मैं तो वापस आई लीश हिम, क्योंकि रास्ते में काफी अपने इंडी डॉग्स रहते हैं जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं. तो ये बहुत बार गुड, कभी उनके पीछे भागता है, कभी नहीं भागता है. कभी तीन ओके, चार ओके, है तो कभी उन्हें भगा देता है, कभी ये थोड़ा डरता है तो मैं रुक जाता हूँ वहीं पे, थोड़ा ये कॉन्फिडेंट है वहीं पे रुक जाता ओके, हूँ. एक डॉग है जो डेली एक रास्ते में लगता है, एंड ही इज अ इंडी डॉग जो पाला हुआ है, बट इज ऑलवेज ओके, विदाउट कॉलर और लीश. वो मतलब जो घर घर की देखभाल करते हैं उनका है वो डॉग. तो हमेशा वो भाग के आता है. और ये रॉकी जो है वो रोड की तरफ भागता था, मतलब लीश अच्छा, पे था, मेन रोड पे था क्योंकि, तो झटका लगता था इसे. ये मतलब उसको देख के डरता था और झटका दे के रोड पे जाता था. एक दो बार से क्लोज कॉल हुआ है कार और बाइक के साथ, ओ अभी मैन, ओके, कॉन्फिडेंट हुआ है. सो एंड अगेन ये वॉक होती है इसकी डेली मॉर्निंग की 30 to 40 मिनट्स, 35 मिनट्स अप्रोक्स, एंड विच इज अराउंड 3.5 किलोमीटर्स. अभी थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं ड्यूरेशन, बिकॉज अभी देख रहा हूँ के बाद भी थकता नहीं है घर पे आके, और थोड़ा भागते रहता है, मस्त रहता है. तो अभी थोड़ा बड़ा, बढ़ा रहा हूँ, आज 3.5 किया. एंड वॉक नहीं कर रहा हूँ. हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये वॉक नहीं हो रही है, मेरी जॉग हो रही है, क्योंकि एज यू से कि ये डॉग अपने साइड में रहना चाहिए या अपने पीछे रहना चाहिए. बट व्हाट हैपेंस इज ये थोड़ा मेरे से ज्यादा स्पीड में रहता है हमेशा, हल्का गॉट ब्रेक इट, को चाहिए. सो आई गॉट ट्राई इट, टू जॉग एंड ट्राई टू बिसाइड हिम और अहेड ऑफ हिम. सो अभी तो करना पड़ रहा है ऐसा, पर ये मुझे बार बार भागना पड़ रहा है. एंड अगेन आई गो टू द जिम. बैडमिंटन तो मैं बहुत ज्यादा जा रहा हूँ क्योंकि 3 टाइम मेरी एक्सरसाइज है. सो गॉट इट, आई हैव टू डू अबाउट दिस. एंड अभी नॉर्मल कॉलर यूज कर रहा हूँ, मैंने लीश कॉलर ली थी, पर ये इसका बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल है, तो और वो डालने निकालने में थोड़ा हार्ड हो रहा था, मैंने उसके लिए ट्रेन नहीं किया. तो नॉर्मल लीश अच्छा, ही कर रहा हूँ, अपनी क्या बोलते हैं स्लीपलेस यूज नहीं कर रहा हूँ. सो इज इट ओके जो मैं वॉक का रिचुअल कर रहा हूँ. एंड देन आए बाद ये सोता है घर पे, करता है 5 PM तक. देन अगेन ही गेट्स एक्टिव,
एंड उसके हम्म बाद रात में इसको मैं एक्चुअली घर के आसपास जो एरिया है वो रात में ज्यादा बाहर ले जाता नहीं हूँ, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है घर, एंड यहाँ पे ओके थोड़ी जैसे चोरी वोरी है। तो रात में अपने घर का एरिया ही काफी बड़ा है, लाइक इट्स अ 500 फीट प्लॉट, तो पूरा गार्डन है सब, परंतु ये ग्राउंड है, तो वहीं पे इसको वॉक कराता हूँ, बॉल से खिलाता हूँ। तो दिस इज, एंड रात में ये घर के बाहर ही रहता है, दिन भर घर में रहता है। ओके ओके, बाहर सोता है। हाँ बाहर सोता है। एंड अगेन वी गॉट हिम प्राइमरीली फॉर द गार्डिंग पर्पस। अभी सबको मतलब घर पे लाड़ प्यार आ गया है, तो दिन में घर में रहता है, बस रात में बाहर। कूल है कूल है कूल दिस इज हिज कूल। रूटीन। सो शुड आई ऐड एनीथिंग और एम आई डूइंग समथिंग? सी अगर तुम्हें देखो स्लिपली यूज नहीं करना तो मार्टिंगल कॉलर इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए, है ना। लेकिन हमेशा याद रखो वो टॉप पर हो। और बहुत सारे डॉग्स ऐसे होते हैं कि जिनको वॉक से पहले भागना पसंद होता है, ओके, है ना। तो तुम वॉक से पहले उनको उनको भागना पसंद होता है ना। वो ओके। वॉक बाद में करेंगे, पहले भागेंगे कि मैं पहले भागूंगा उसके बाद मैं वॉक करूंगा। ऐसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, है ना। अब ये तेरा तेरा डॉग वैसा है या नहीं है, उस वो मैं वीडियोस या कुछ वो देखने के बाद बता सकता हूँ। लेकिन अगर वन ऐसा वन सेकेंड, वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से इज कि ये जैसे रात में पूरा बाहर रहता है, एंड ये पूरा मेरे आंग पे ही है, मतलब मेरा भाई भी इसका करता है, पर मोस्टली अभी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स 5 मंथ्स मैं ही इसको वॉक पे ले जाता हूँ। मेरा भाई 5 बार लेके जाता है, एंड बाकी फीडिंग मैक्सिमम मैं देखता हूँ इसका, और जो walk है हमारा वो करता है, पर वो मैक्सिमम मेरे सामने ही होता है। सो क्या होता है कि रात में जैसे पूरा बाहर रहता है, खुला रहता है, और रात में सो बड़ा ग्राउंड है घर के सामने, वहीं पे सोया रहता है, डेक पे, एक डेक है उस पे सोया रहता है, और घूमते रहता है। थोड़ा मॉर्निंग में भी घर के आसपास ही रहता है, बेसिकली बाहर नहीं जाता घर के एरिया के। तो मॉर्निंग में क्या होता है, वो इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होता है मेरे को देख के, जैसे ही कोई भी डोर खोलता है, मेरा मम्मी ने डोर खोला तो भाग के आता है। मेरा रूम का डोर है, ये रूम के डोर के बाहर आके कभी स्क्रैच करेगा या वेट कर जाएगा अगर मैं लेट उठा तो तेरा इसमें वेट प्रॉब्लम क्या करता हो है। रहा है, अगर कभी मैं उठ के चले जाता है, जैसे वॉक का टाइम रहता ही है मॉर्निंग में डेली, तो मैं उठ के जैसे ही बाहर जाता हूँ, इसको वॉक पे ले जाना है, तो ये इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है मेरे को देख के कि आंग पे मतलब जंप करेगा हल्का, या ये इसका जो ये इधर का नेल रहता है, ये वाला पाम, ये पॉ के गॉट बॉडी इट, पे रहता है। गॉट इट। सो टॉकिंग अबाउट नो टच नो टॉक नो आई कांटेक्ट, वो मैंने ट्राई बहुत किया, बट आई लिव इन अ जॉइंट नहीं फैमिली, सो या पॉसिबल नहीं है कि या सब लोग नहीं सुन पा रहे, कुछ लोग डरते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ लोग हाँ समझ नहीं पाते मेरी बात, तो वो हैबिट हो गई उसे। अब मॉर्निंग में सबसे ज्यादा जंप करता है, एंड देन इवनिंग में जब रेस्ट हो जाता है तब थोड़ा बहुत करता है तब, लेकिन उतना नहीं है इशू। ये मॉर्निंग में जो या जंप के लिए क्या करूँ, अभी तो मैं क्या करता, लाइक वो नहीं करने के लिए वो डेक पे उसको लेके जाता, वो डेक पे रहता है, तो मैं दूसरे साइड पे जाता जहाँ 3 फीट का डिफरेंस है, एंड वहां पे मैं उसको सीट बोलता हूँ, तो वो एकदम एक्साइटेड का सीट होता है, एंड देन आई टॉट हिम, तो वो बैठ के ऐसे ऐसे पौ देते रहता है मेरे को, और एकदम एक्साइटेड रहता है। देख मैं बताता हूँ तेरे को, है ना। जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो मोस्टली डॉग्स काफी एक्साइटेड रहते हैं। मेरे डॉग्स भी एक्साइटेड रहते हैं ना। दे आर वेरी कि चलो 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 चलो, बाहर बाहर चलो, बाहर चलो। उस एक्साइटमेंट में उनके अंदर जंपिंग बिहेवियर आता है ना। अब हम इस चीज को कैसे कंट्रोल करें, तो जैसे ही मेरे डॉग्स मेरे ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं, मैं उनके चेस्ट पे इस तरीके से हाथ लगाता हूँ, है ना, लाइक इस तरीके से हाथ लगाता हूँ, ओके। ओके, है ना। उनको दूर करता हूँ ऐसे, जस्ट हाथ लगा के, जस्ट एक ये डॉग बाइट होता है। हाँ ये गेटिंग द देखा था पॉइंट, आपकी वीडियो में। हाँ है ना। सो मैंने क्या किया, मैंने उसके चेस्ट पे बाइट किया, है ना। एक बाइट का सेंसेशन दिया, जिसका मतलब है मुझे दूरी दे। तो वो दूरी ओके। दूर से ऐसे करने लग जाते हैं, मेरे पास नहीं आते, ओके। अच्छा। तो एक एक तरीका ऐसे हुआ कि वो ऐसे करेगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि साइड से कूद रहे होते हैं, ओके, साइड से हम्म। कूद रहे होते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी एल्बो ऐसे कर सकते हो, है ना, ताकि तुम्हारे ऊपर नहीं आए उस चीज के लिए। तो अगेन ये हम क्या सिग्नल दे रहे हैं उसको कि मुझे दूरी दे, मुझे ओके। दूरी दे। दूसरा दूसरा डॉग क्या करेगा, अपना पॉ यूं करेगा, है ना। अब हमारे पॉ तो है नहीं, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपनी कोनी ऐसे कर सकते हैं ताकि वो यहाँ जंप करे और वापस से बैठ जाए नीचे, ओके। वापस से बैठ जाए नीचे। तो हम, हाँ, अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो डॉग हम पे जंप करेगा। तो हमें अपने हाथ इस्तेमाल करने होते हैं कि तू दूर रहे, है ना, और वो भी मजबूती से, है ना, हम्म। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये क्या, ये एक बाइट है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ, सो ये दूसरा डॉग कैसे करेगा, अगर ये 2 डॉग है और ये डॉग उस पर जंप करेगा, तो ये डॉग क्या करेगा, यहाँ पंच करेगा उसे, है ना, इस जगह ओके। पर पंच पंच करेगा, वो दूरी दूरी मांगेगा। और मैंने क्या करा, ये डॉग मेरे ऊपर आया, मैंने जस्ट अपना हाथ ऐसे रखा, और जैसे ही वो हाथ पे आके टकराएगा ना उसका चेस्ट, उसको सेंसेशन आएंगे कि बाइट हुआ मुझे, है ना, ओके। कि इस डॉग ने मुझसे दूरी मांगी है। ये डॉग बिहेवियर है, ये डॉग ट्रेनिंग नहीं है, ओके। तो ओके। इस तरीके से तुम उससे कम्युनिकेट कर रहे हो एक डॉग लैंग्वेज में कि मुझे दूरी चाहिए।
है ना, सिट और शेक हैंड से उसका एक्साइटमेंट नहीं जाएगा, है ना, जस्ट वो नहीं हर चीज आता। करेगा लेकिन एक्साइटमेंट से करेगा। तो क्या होता है, वो जो एक्साइटेड रहता है ना, तो उसको ये वर्ड समझता है कि चल घूमने जाएंगे, तो आई से हाँ, दिस, मैं हाथ में लीश लेता हूँ, एंड देन वो हम्म, मेरे के लिए वो खुद आगे भागता है। जो आपने बोला ना कि कुछ कुछ डॉग्स को पहले रनिंग पसंद रहती है वॉक के, हाँ, तो ये हाँ, खुद हाँ। भागते रहता है। देन शुरू का 1 किलोमीटर तो मैं भागता हूँ, इसको लीश लगा लेता हूँ अपने घर के रास्ते में, और फिर बाइसिकल है ना, ये भी भाग। बाइसाइकिल है मेरे पास, उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये वो टायर को बाइट कर रहा है वो ऐसे सामने डॉग्स है। बाइट करते हैं, तो उसमें क्या करना होता है ना, अपन को मार्टिंगल कॉलर यहाँ पर रखना होता है इस जगह पर, अच्छा। ताकि जैसे ही वो पैर को बाइट करने आए अपन उसको उधर की तरफ कर दे। ये शुरुआत में ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं, है ना, उसको नहीं आइडिया क्या करना है, उसको नहीं आइडिया, वो इतना एक्साइटेड है कि कोई भी चीज मूव करेगी वो उसको बाइट करेगा, है ना, हम्म। इतना ज्यादा एक्साइटेड है वो। तो तो साइकिल हम पे जब टायर के सामने आता है और देन उसको बाइट करता है, अगर समझो मैं मोशन, तू विल तू ट्राई तू कम तू अहेड एंड देन बाइट इट। तूने 1 किलोमीटर लंबी लीश रखी हुई होगी, छोटी लीश रखनी है एकदम, हाथ जो नहीं तू हाथ में पकड़, इतनी दूर कैसे चला गया डॉग, नहीं, है ना, दूर अगर नहीं, लीश मतलब अब मेरी ये साइकिल है, देन वो मेरे साइड में चल रहा है जैसे, और मैंने साइकिल चलाना चालू किया, तो देन वो आगे आ जाता है। इतनी लंबी लीश नहीं रखनी होती हमें कि डॉग आगे आ जाए, ओके, हमें अब छोटी उसको लीश हार्ड रखनी होना था, वो लोग। साइकिल साइकिल भी चलाना और उसको भी पकड़ना, इसका भी वेट हो गया या 70। सी वो जस्ट बैलेंस की बात है, एक बार जब तुम बैलेंस मेंटेन करते हो ना, लाइक मैं अभी किसी भी डॉग के साथ बाइसिकल कर सकता हूँ, है ना, तुम्हारे बैलेंस के ऊपर है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं भाई ये हमारा डॉग तेरे को गिरा देगा, हम्म। जाने कितने लोगों ने मुझे ये बात बोली होगी कि तुम हमारा डॉग तुझे गिरा देगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, है ना, क्यों ऐसा नहीं हुआ, है ना, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं लीश बहुत छोटी रखता हूँ और मेरा मकसद यही होता है कि मेरा बैलेंस ठीक रहे, बाकी मुझे और कोई मतलब नहीं है, ओके ना, अच्छा। बैलेंस तो अगर अगर तू प्रोटेक्टिव गियर लगा, अगर तेरा बैलेंस ठीक है तो तू उसको इस तरीके से बाइसिकल करने में बहुत मजा आता है, अगर तेरे पास जगह है ना जहाँ तू बाइसिकल कर सकता है ना, डॉग के साथ बाइसिकल करना एक डिफरेंट लेवल का फन है, डॉग के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तू सपोज तू डॉग के साथ भाग रहा है, डॉग को ऐसा लगता है, और तू उससे फास्ट है, डॉग को ऐसा लगता है ना, कि तो उससे फास्ट भाग रहा है, डॉग ऐसा रिस्पेक्टफुल हो जाता है ना तुम्हारे लिए, है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है रिस्पेक्ट अर्न करने की डॉग के साथ बाइसिकल। हम्म। सो ट्राई ट्राई करना, बट सेफली ट्राई मतलब करना। आई विल जस्ट ट्राई इट इन माय होम एरिया, कि ये जो ग्राउंड है वहां पे ट्राई कर सकता हूँ, इफ पॉसिबल। एक बट लंबी जगह होनी चाहिए तेरे को ट्राई हाँ हाँ, करने के लिए, सीधा, रोड है, हाँ रोड सीधी, है उधर, जो या प्लॉट है उसपे है, काफी लंबा रोड है। ट्राई ट्राई तो कर, है ना, हाँ ट्राई कर, और छोटी लीज पे ट्राई कर, मजा आएगा। इस ओके। पे, हाँ। और चीज पूछनी थी कि इसको जैसे ये मैक्सिमम घर में खुला ही रहता है, तो अभी हम्म, आपने किसी को बताया कि लीश भी इन्हें करना इम्पोर्टेंट है, तो अभी तो घर पे कभी गेस्ट आए तो ही मैं इसको लीश करता हूँ, या मैं जब बाहर जाता हूँ तो इसको घर के हम्म, बाहर छोड़ के जाता हूँ, वॉचमैन रहता है, ही कीप्स सुपरविजन, या फिर हम्म, कभी देता हूँ। तो आई मेक हम्म, श्योर कि मैक्सिमम जब ये रेस्टिंग मोड में है तभी बांधता हूँ, तो वो मैक्सिमम तो सोता है लीश बांधने बाद। हम्म, तो और मतलब लीश ये ऐसा कुछ रहना चाहिए कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा उसे हैबिट रहना चाहिए कि लीश करके बांध रहे हैं अपन। देखो डॉग को अगर हैबिट रहे ना तो बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना, क्योंकि ये लीश पे बंधे रहना एक स्किल है ओके। ना, एक स्किल है ना, तो अगर हमारे डॉग को वो स्किल आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, है ना, सेफ्टी के, है ना, हम्म। हम जैसे जैसे गेस्ट आ रहे हैं, हमको पता है यार हमारा डॉग लीश पे शांत रहता है और वो गेस्ट भी खुश है, और हम, लेकिन बहुत से, जैसे मैं बार बार हमेशा ये बोलता हूँ, डॉग को लीश तभी करो जब आप उसको इनफ एक्सरसाइज दे रहे हो, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं ना जब लोग को पता लगता है कि वो लीश कर सकते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक लीश करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें कभी भी, है ना, ऐसा नहीं करना है, तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और मैं बार बार इसको बोलता भी हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक स्किल की तरह देखनी है, कि आप 1 घंटा 2 घंटा उसको एक जगह पर बैठने के लिए बोल रहे हो जिससे डॉग शांति सीखता है ना, लिया वो हमारा मकसद है, उसको बांध के रखना हमारा मकसद नहीं है, उसको एक जगह पर शांति से बैठाना हमारा मकसद है ना, अब दिन भर तुम वहीं बैठा रहे हो तो फिर डॉग में दिक्कत होगी, फिर डॉग में दिक्कत होगी। अच्छा। नहीं, इसकी जो रेस्टिंग प्लेस है रात की, मैं तो वहीं पे उसे लीश करता हूँ, तो या मुझे कूल तो है। प्रॉब्लम नहीं होती लीश करता हूँ तो। और कभी हम्म, कभी जब शाम में, मैंने बोला एक्टिव हो जाता है, मैं शाम में जिम जाता हूँ, तो जब जिम से वापस आता हूँ और ये अगर लीश्ड है, हम्म, लेकिन वो बहुत हम्म, एक्टिव होता है और थोड़ा ऐसा जंप करने की कोशिश करता है, अब मैं या इवन
इवन मैं ट्राई कर रहा था कि नो टच नो टॉक फॉलो करूं, पर क्या होता है हाँ, ये जंप जब करता है तो मैं बताता हूँ। हाँ, मेरे बॉडी के ऊपर स्क्रैच होगा, उसके जगह मैं उसको पकड़ लेता हूँ हाथ को, दोनों हाथ को, ये फिर हो या जा रहा है, वो मैं ठीक है। टच कर ले रहा हूँ। वो देखो, तुम्हें ना बेसिक पता होना चाहिए क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से तुम कुछ भी रूल्स बना सकते हो, है ना। नो टच नो टॉक नो आई कांटेक्ट, इसलिए क्योंकि लोग क्या करते हैं, डॉग को देखते ही हाय बेबी हेलो बेबी कुछ ही ये सब करने लग जाते हैं, फिर उसको प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक्स पता है ना कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से नहीं करना, तो मैं इसका इस्तेमाल करके उसका कॉलर ग्रैब कर सकता हूँ, उसको शांति से बैठा। अब बड़ा डॉग है यार तुम्हारे पास, है ना, तो यू हैव टू यूज ऑल दिस ये चीजें ना, कि तुम कॉलर ग्रैब करके उसको बैठा सकते हो। लाइक अपना ये वाला ब्लॉक लगा सकते हो, ये ब्लॉक लगा सकते हो। सो इस तरीके से हमें हमें ब्लॉक लगाना होता है। और एक और चीज है, अगर वो लीश पे बंधा हुआ है और वो तेरे को देख के एक्साइटेड हो रहा है और वो बार्क करता है तेरे को देखकर, नहीं नहीं, बार्क तो नहीं, नॉट एट ऑल सिर्फ होता है। सिर्फ एक्साइटेड होता है, सिर्फ एक्साइटेड होता एक्साइटेड होता है, बार्क है कब ना। करता सो है, समझे बहुत एक्साइटेड है और मैं उससे दूर जा रहा हूँ, तब एक आधी बार हम्म, करेगा, जनरली वो नहीं होता है, एक आधी बार होता है। गॉट इट। तो देख क्या कर सकता है ना, जैसे ये डॉग बंधा हुआ है यहाँ पर और तू यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, हम्म और तू उसकी तरफ बढ़ने लगा, ये बहुत एक्साइटेड हो गया। ऐसे ही होता है ना कि तू उसकी तरफ बढ़ने हम्म लगता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड, तो तू वहीं रुक जाएगा। हम्म ओके, वहीं रुक जाएगा। इसका एक्साइटमेंट खत्म होगा, थोड़ी देर बैठेगा, तू फिर आगे बढ़ेगा, ये फिर एक्साइटेड होगा, टररर, टररर, तू फिर हम्म तू फिर रुक जाएगा। तो इस डॉग को क्या समझ में आएगा ना कि यार ये मेरा एक्साइटमेंट इसको रोक देता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये मेरे पास आए। तो हम्म जब मैं शांत बैठता हूं तब ये मेरे पास वो फिगर आउट करना स्टार्ट करेगा। तो जब मैं शांत बैठता हूं तब ये मेरे पास आता है। अब हुआ क्या, बचपन में तुमने इसके एक्साइटमेंट को बहुत लाड दिया, हम्म। है ना, जब भी एक्साइट, तो इसको क्या मैं तो समझ में कम देता था, पर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली मेरा जो बैठ ज्यादा जो देने भी का। है, हाँ जो भी डॉग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हाँ, है ना। बिल्कुल उसको क्या करेक्ट। लगता है, एक्साइटमेंट इज अफेक्शन, एक्साइटमेंट की मेरे पास आओ, ये उसको लगता है। तू नई चीज क्या सिखा रहा है उसको, जब तू शांत है तब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ओके। है ना। अगर हम ये बचपन से करते तो ये इजी रहता। अभी 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 वो इसकी साइज इतनी बढ़ गई है, तुम्हें एक्साइटमेंट देखकर ही उसको ऐसा लगता होगा कि अरे रे इसको क्या हम्म कितना हर्ट कर सकता है या फिर कितना क्या कर सकता है। तो इस तरीके से हम डॉग को सिखाते हैं कि जब उसकी तरफ कोई आ रहा है, तू एक्साइटेड मत हो, रुक कर, है ना, रुक कर, शांति शांति होके, फिर वो शांत होता है, फिर हम उसके पास ये ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें करना पड़ता है ये। ओके, ओके। एंड अनदर कुल। थिंग, जैसा अब ये गार्ड डॉग हमने लिया है गार्डिंग के लिए, क्योंकि घर के आसपास जो एक्चुअली तीनों तरफ से खाली प्लॉट्स है, देयर इज अ हाँ, कंपाउंड वॉल, जो एरिया में हम रहते हैं इट्स आउट ऑफ द सिटी, एंड यहाँ पे हम्म होते हैं लाइक बहुत केसेस होते हैं स्टीलिंग ये हम्म हम्म, के, रॉबरी के, रोड पे रोक के जो भी चोरी और होता या है। तो वो हम्म रीजन क्या था, बट इसकी गार्डिंग बढ़ाना है ताकि कोई हम्म आए। बहुत बार होता है कि हमारा जो घर का रोड है वो ओपन है, इट्स अ प्राइवेट रोड बट इट्स ओपन, तो बहुत हम्म रैंडम आते हैं। एंड एक्चुअली क्या था, हम्म वन रीजन इज ये मेरे घर का काम चालू था, अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, तो हमने हम्म भी इसको ला लिया था, हम भी शिफ्ट हो गए थे, बट द वर्क वाज स्टिल गोइंग ऑन। सो हम्म बहुत लोग अब डेली 15-20 वर्कर्स आते जाते थे, तो ये हम्म लाइक देखा है कुछ लोगों के डॉग्स रहते हैं जो दिन में भी किसी को आने नहीं देते, बार्क करते हैं। और इसका ऐसा है हम्म कि दिन में किसी को भी बात नहीं करता है, सिर्फ रात में हम्म गार्डिंग करता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये दिन में भी गार्डिंग करे, अभी थोड़ा बड़ा है उसका, दिन में कभी कोई कार की बाइक की आवाज आए तो बाहर जाके देखता है, भौंकता है एक दो बार अंदर से, तो वो ये बढ़ जाएगा उसका। विद एज नेचुरली मैच्योरिटी आ जाएगी, बोलते सी हो। सी देखो, हर एक डॉग में ये नहीं होता, लेकिन तेरे डॉग में है, मैं बस ये बता रहा, हम्म है ना। अभी जैसे मैं तेरे को बोलूं कि एज के साथ हो जाएगा, तो फिर सब लोग सोचते हैं कि एज के साथ सब डॉग के अंदर ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ लेकिन तेरे डॉग के अंदर वो एबिलिटी है गार्ड करने की, हाँ है ना। अभी कितने साल का है वो? हाँ, 8.5 months। वो बच्चा है, अभी पपी है वो, पपी है पति। अभी, लेकिन हाँ वो पपी में वो एबिलिटी दिखा रहा है गार्ड करने की। हाँ ओके, तो उसकी गार्डिंग एबिलिटी बढ़ेगी, हाँ, उसकी गार्डिंग इवन रात एबिलिटी में बढ़ेगी। अगर मैं विंडो खोल के सिर्फ छू बोलूं, तो छू बोलते तो भोगते भोगते भागता है, घर का एक राउंड मारता है। नहीं, अच्छा, वो उसके तो अंदर ये गार्डिंग नेचुरली बढ़ एबिलिटी। जाएगा ना, लाइक आई डोंट हैव टू ट्रेन हिम ना। नो नो, देखो पता भी गार्डिंग नहीं के इसकी लिए ट्रेनिंग कैसे है, इवन आई ट्राइड टू फाइंड सम वीडियोस ऑन यूट्यूब, मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये इनके अंदर इनेट एबिलिटी होती है गार्डिंग की। देखो अलग अलग चीजें होती है, एक तो प्रोटेक्शन वाले डॉग्स होते हैं, है ना, हम्म उनकी ट्रेनिंग होती है। अगर आपको अपने डॉग को प्रोटेक्शन के ट्रेन करना है, प्रोटेक्शन का ट्रेन या नहीं करना है, वो आपके साथ हमेशा चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई अटैक करने आ रहा है तब वो रिएक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं कर रहे। ये प्रोटेक्शन वाले डॉग्स है ना, जिनकी ट्रेनिंग होती है ना। गार्डिंग की डॉग्स इस तरीके से पैदा होते हैं,
ओके क्योंकि उनके अंदर इनेट एबिलिटी रहती है ना। अब बहुत से डॉग को तुम सिखा सकते हो बार्क करना, लेकिन बार्किंग गार्डिंग नहीं है, यस है ना, वो है तो ना। सो ब्रीड बहुत के सारे ऊपर डॉग्स, होता है अपन में। तो डॉग के अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो तेरे डॉग के अंदर है ना। वो गार्ड क्रिएट करता है ना, एंड गार्डिंग बिहेवियर क्रिएट करता है। ओके एंड सनी भैया एंड अनदर थिंग इज इसका क्या हुआ लास्ट 3 मंथ्स में ये खाने के लिए सता रहा था। लाइक ही वाज गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। रात में मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ उसके साथ, वो बॉल के पीछे हाँ। कंटिन्यू स्प्रिंट कर रहा है 20-30 मिनट्स। हम्म, थोड़ा वॉक कर हम्म, रहा है, मैं उसको वॉक कर रहा हूँ थोड़ा। बट हम्म, खाने का ऐसा हो गया लास्ट 3 मंथ से कि मील रखने के बाद इज नॉट शोइंग एनी एक्साइटमेंट खाना देख के, जो बचपन में बताता था। और उसमें हम्म, और ट्रीट खा रहा है उसी टाइम पे, ट्रीट पे सब कमांड सुन रहा है, ट्रीट को देख के एक्साइटेड हो रहा है। और वो ट्रीट अगर मैं हम्म। खाने में तो वो थोड़ा खाना खाएगा फिर छोड़ देगा। तो ये खाना फिर क्या मैं दे रहा तू? खाना एक टाइम घर का दे रहा हूँ जो है जवारी घर। की रोटी एंड बटर मिल्क, ये मेरे वेट ने हम्म। सजेस्ट किया था। एंड सेकंड घर पे नॉनवेज बिल्कुल अलाउड नहीं है, एग्स भी अलाउड नहीं है, तो फिर आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, कीबल दे रहा हूँ उसे बॉयल के लिए। नहीं वो सब ठीक है, लाइक वो केबल खा रहा है या जवार की रोटी खाने में वो एक कर रहा एक है टाइम कीबल एक टाइम आरसी, नहीं वो दोनों के लिए, कभी कभी दोनों खा लेगा, कभी कोई चीज नहीं खाएगा, गॉट कभी इट। वो तो इन जनरल खाने की तरफ था। बट सो अभी बहुत। जो एनेस्थेशिया दिया ना, तब से ये हम्म, पता नहीं विदाउट एनी ट्रीट दोनों टाइम खाना रखते से खा रहा है। एंड वो मैंने ओके। ये भी चीज किया उसका कि उसकी मील टाइमिंग मुझे ध्यान में आई कि मैं पहले दे रहा था उसे मॉर्निंग में 10-11 बजे वॉक हाँ, होने के 2-3 घंटे के बाद। पर वो हाँ। 11-12 बजे नहीं खा रहा था। उसकी फर्स्ट मील वो हम्म, खा रहा था 4-5 बजे जब उसका रेस्ट खत्म हो रहा था। एंड सेकेंड मील वो खा रहा है रात में 11 बजे। तो अभी मैं उसको पिछले 4-5 दिन से मैंने ट्राई किया कि उसके टाइम पे खाना दूं, तो वो दोनों टाइम खा रहा है। तो ये जो कूल है। टाइमिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं, प्रॉब्लम नहीं। बहुत से लोग थोड़ा कूल होने पे खाते हैं, है ना। तो अगर सुबह थोड़ा हॉट हो रहा है, एनवायरनमेंट हॉट हो रहा है, गर्म है थोड़ा, तो वो खाना नहीं खाते, है ना। क्योंकि खाना खाने के बाद उनके अंदर और गर्मी आती है, और ये ऑलरेडी जर्मन शेफ ये ऑलरेडी हॉट होते हैं अंदर से, है ना। तो हम्म अगर तो ये क्या थोड़े, जब कूलिंग का टाइम आएगा, 4 बज रही है, 5 बज रही है, या फिर रात का टाइम हो रहा है, तो तब ये खाना, तभी खाना है, तो ठीक है ना जो तूने किया। इट्स राइट थिंग, अभी गुड तो थिंग। खा रहा है। बीच बिल्कुल। में तो ऐसा था कि ऐसा भी हुआ 2-3 बार, 2-3 बार नहीं उससे हम्म, ज्यादा, कि ये रात का मील नहीं खाया या कभी डे का मील नहीं खाया, छोड़ दिया, कूल है। ऐसा भी कूल है होता। मैन, कूल है। या कूल। उसके वजह से आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट, बट मैंने दूसरे जर्मन शेपर्ड कुछ देखे जो 8 मंथ्स के, थोड़े मुझे बड़े दिखे के साइज से, बट इसका वेट तो अच्छा है, लाइक इट्स 27 kgs राइट नाउ। एंड हम्म। पर इतना ह्यूज नहीं दिखता है जैसे मैंने देखे अभी दूसरे का। 4 महीने है अभी, है ना। अभी लाइक हाँ, 1 साल तक इनका अच्छा अच्छा अच्छी ग्रोथ होती है। तो अभी लाइक, क्योंकि तू नॉनवेज नहीं दे रहा ना, बेसिक चीज ये हम्म, है ना। डॉग की ग्रोथ, डॉग की मसल्स डिपेंड करती है तुम क्या डाइट दे रहे हो और कितनी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहे हो। तो अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो उसकी डाइट है वो ऑप्टिमम नहीं है जो होनी चाहिए, ओके है ना। वो नॉन तू कंपेयर किससे कर रहा है वो भी देख, उनका खाना क्या है। ये मत देख कि वो जर्मन शेफर्ड है, ये भी देख कि वो खाते क्या है। ओके, वो खाते क्या है, उससे बहुत कीबल ज्यादा वाला ही मैटर था, एक करता है। तो फ्रेंड का था वो भी कीबल ही देता था। बट हाँ, I can include eggs in his diet. Like there's a stall here near my house जो वॉक का मेरा या डेली का रूट है। तो वीक में कितनी बार is it okay to give him eggs? Like meal you will like रोज रोज एक दे उसको, रोज एक दे, कितने दे सकते हैं? रोज एक दे, एक दे, एक। एक रोज। तो हाँ, एक बॉइल्ड से। एग चलेगा कि रॉ हाँ, देना हाँ, पड़ेगा? बॉइल्ड। नहीं, नहीं, बॉइल्ड एक बॉइल्ड दे। रॉ, एक बॉइल्ड एग तेरे को उसका वो भी हटाने की जरूरत नहीं, बस हाथ से उसको वो कर दे और उसको दे दे, वो छिलका विलका सब खा जाएगा, ओके चलेगा। है ओके ना, देन है ना। ऐसी कूल है। स्मॉल टाउन से बाकी मेजर तो कोई इशू नहीं था। आपके या कोर्स से कूल है। क्वाइट अ लॉट बिकॉज दिस कूल वाज है। द फर्स्ट टाइम आई वाज रीडिंग अ डॉग। बचपन में था बट देन हम्म, आई वाज इन 5th और 6th क्लास। सो अगेन हम्म। काफी हेल्प हुई। कूल। एंड आई या ऑलरेडी ग्रुप से काफी हेल्प मिलती है। सो ओके कूल है। चीयर्स। कूल है मैन, कूल है मैन, कूल है मैन। ओके, थैंक यू। या बाय बाय। कौन आएगा नेक्स्ट? कोई है, किसी को सवाल है कोई? प्लीज जल्दी पूछ सकते हैं, एंड नहीं तो हम दैट्स इट। आप मोर पे जाके हैंड्स अप कर सकते हैं अगर कोई भी सवाल है। नो, 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 नो। ओके, अंकुर आ जाइए। हे सनी हाँ, हाय। अच्छा है मैंने अच्छा फोटो लगाया हुआ है यार। अभी लगाया है हाँ, कूल है, कूल है, एक्चुअली बोलो यार। सनी हम्म। क्विक हेलो। क्विक चेक था कि टू थिंग्स।
first thing Hmm. is like mine, as you see in the picture also, it's going to be 11 months now. ठीक है, golden Hmm. retriever. Or Golden the retriever. only problem with this champ is barking, and I know that it is a very high demanding bark. Okay, So got it. I mean we know कि इसके मतलब barking से पता चल जाता है कि it is totally demanding. ठीक है, बिकॉज द वे Okay. वो हम हमारे साथ आई कांटेक्ट नहीं करता है, उसके सामने बॉल रखता रहेगा, उसको देखता रहेगा और वो बात करता रहेगा कि भैया मेरे को बॉल से खेलो, मेरे साथ खेलो, राइट? Yeah, एंड got it. आई मीन समटाइम लाइक what will happen that it becomes so high कि हमको हार के, आई मीन वी ऑल्सो नो, मी माई वाइफ माई डॉटर नोज कि इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है, टू इग्नोर द थिंग, राइट? वो जब ये नहीं हो बात पाता. वो नहीं हो, बिकॉज यू नो द पिच गोज सो हाई एंड Yeah, वी yeah. डोंट वांट कि I know. समटाइम यू नो नेबर्स में कंप्लेंट, बट ऐसा होता नहीं है, Yeah, बट वी yeah, थिंक, yeah. राइट? इट्स द ह्यूमन Yeah, yeah. नेचर. So Yeah. other thing is like when we go for a play, right? We have a complete pack of dogs in the society. So evening में, morning में, we used to go and play with him. Okay. So सभी लोग अपने अपने dogs लेके आते हैं, and I mean, he used to enjoy. But again, the problem is, let's say कि हम लोग monkey in the middle खेल रहे हैं ball के साथ, ठीक है? We have two people, me and my wife are there. और ये because why we are playing monkey in the middle, because अगर इसके हाथ में बॉल आ गया इसके मुंह में, वो देगा नहीं, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू ट्रेन हिम फॉर द फैच, अगेन इट गोना टेक इट मोर टाइम, बट फॉर द टाइम टू मेक हिम एक्सरसाइज अ बिट, थोड़ा सा शेड हो, शेड इन टर्म्स लाइक थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करे, वी डू मंकी इन द मिडल एंड ही प्ले लॉट, ठीक है? बट जैसे कि बॉल मेरे पास आया, ही विल स्टैंड इन द मिडल एंड स्टार्ट बार्किंग जब तक आप थ्रो नहीं करोगे, ठीक है? अगेन दैट इज द डिमांडिंग बार्क. सो दैट इज द मेजर problem I have with this guy. See, yeah, got it. तो हम जितनी भी इसके साथ प्ले कर रहे हैं या फिर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें आप इसको यही सिखा रहे हो कि तू बार्क कर. ओके, सी मंकी इन मिडल में भी आप यही सिखा रहे हो इसको, भले ही आपका मोटिव है कि इसको थकाना है, लेकिन वो सीख क्या रहा है वहां पर कि जब वो बार्क करता है आप गेंद फेंक देते हो. उसके दिमाग में एक ही चीज है, मुझे गेंद फेंकवानी है तो मुझे बार्क करना है ना? ये चीज हम समझ गए कि हाँ यार, ये हम गलती कर रहे हैं इस जगह पर. अब हम इसको इम्प्रूव कैसे? आप ये कर क्यों रहे हो? जो उसके साथ आप बाहर खेल रहे हो, वो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो बॉल देता नहीं है, इसलिए आपने उसको बीच में खड़ा किया हुआ है. ओके, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पास 2 बॉल रख सकते हैं. हमें उसको फेच सिखाने की जरूरत नहीं. हमने एक बॉल ली और ये टेनिस के रैकेट से मारा, ये गया दूर भाग कर, है ना? जितना आप ऐसे खेल रहे हो ना आपस में, उससे आप 2 बार इसको मारोगे ना, ये बहुत दूर तक लेने जाएगा उसको. उसने पकड़ी, ये वापस आपके पास आ रहा है, भले ही गेंद नहीं दे रहा, आपको नहीं चाहिए गेंद, आपको गेंद चाहिए, आपको इससे लेनी नहीं है. जब ये आपको देख रहा है तो आपके पास एक और गेंद है, तो ये दूसरी बॉल छोड़ देगा. ओके ना? वो देखकर जब वो दूसरी बॉल छोड़ेगा, तब आप इसको मार रहे हो, इसको एक और पहुंचा. तो इसको आप क्या सिखा रहे हो? अब नई चीज, जब तू गेंद निकालता है, जब तू शांत रहता है, तब मैं ये चीज कर रहा हूँ. और आपको एक चीज और बताऊंगा कि प्ले में डॉग एक्साइटमेंट सीखते हैं, है ना? सो हमें ये देखना होगा कि हम डॉग को कितनी वॉक दे रहे हैं, है ना? कितनी स्ट्रक्चर्ड वॉक दे रहे हैं. इस डॉग के साथ स्ट्रक्चर्ड, जो डॉग इस तरीके से बार्क करते हैं, इस तरीके से अटेंशन मांगते हैं, क्योंकि क्या होता था ना, बचपन में जब ये जरा सी बार्क करता था तो हम इससे बात करने लग जाते थे. क्या हो गया बेबी, है ना? क्या हो गया? सो हम बचपन से ही उस तरीके से इसको रेस करने लग गए. ये गलती करने लग गए. बचपन की गलतियां होती है ना, ये पहला केस नहीं है, है ना? तो बचपन में हम इस तरीके से करने लग गए, तो डॉग को लर्न होता है कि मैं सिर्फ बार्क करने से ही इनसे बात मनवा सकता हूँ, क्योंकि क्या बात तभी मानने लगे जब वो बार्क करने लग गया. सो इस डॉग को लंबी स्ट्रक्चर्ड वॉक लगती है ना? ऑन शेड्यूल प्ले सेशंस लगते हैं, है ना? घर में रूल्स लगते हैं, उसको फॉलो करना होता है ना? है ना? रूल्स लगने होते हैं. और आपको ये समझना होता है कि आपकी जिंदगी का ये अटेंशन सेंटर नहीं है, है ना? ये ह्यूमंस को समझना होता है ना, कि ये अटेंशन सेंटर नहीं है हमारा, कि हम अपनी जिंदगी का पूरा अटेंशन हमने इसको दिया हुआ है, हर तरफ से. सो आपको शेड्यूल अपना, अगर आपको इसको इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो आपको शेड्यूल बनाना जरूरी है अपने वॉक का. ओके, वॉक का शेड्यूल बनाना जरूरी है कि आप वॉक का शेड्यूल बनाओ. एक अच्छी वॉक दो, 45 मिनट 60 मिनट्स की 2 टाइम्स वॉक दो. इसका प्ले सेशन का शेड्यूल हो, है ना? और उसी वक्त ही आप खेलोगे. उसके बाद एक जितना भी बार्क करना है आपको उस समय सुनना पड़ेगा, क्योंकि बचपन की गलती है ना? आप उस समय, ये आपको फैमिली को बोलना पड़ेगा. Correct. Just to add on it,
Let me tell you how we do. Let's say we have a very strict timing, like 7 o'clock, matlab 7 o'clock we have to go. Good. Or Good. he is very obedient in terms, like agar we used to wake up early, so tension नहीं है वो. 7 o'clock अगर let's say कि हम लोग 5 मिनट इधर उधर हुए, he just used to go to the door, वहाँ बैठ जाएगा and start barking little bit, not that aggressively कि भैया मेरा टाइम हो गया, let's go. ठीक है. We used to go down. ठीक है, जाते हैं एक सोसाइटी का राउंड लेते हैं एंड वी गो डायरेक्टली टू द प्ले एरिया. ठीक है. देन वी स्पेंड समवेयर अराउंड 40 मिनट्स देयर प्लेइंग द गेम. ठीक है. इसको मतलब लेट्स से कि जैसे मैं बता रहा था मंकी इन द मिडल, विल डू लाइक 15 टाइम्स एंड एज इट इज लाइक ए सीमेंटेड फ्लोर. ठीक है. इट इज लॉन टेनिस एरिया ही है वो. तो वी डोंट वांट कि इसके जॉइंट्स पे भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, तो हम उसको ब्रेक दे देते हैं. ठीक है. टू यू टेक 10 मिनट्स ब्रेक. तो वो बॉल लेके अपना सुपरमैन पोज में लेट जाता है. देन अगेन वी स्टार्ट द सेम एज यू मेंशन, लाइक सेकंड बॉल के साथ थोड़ा सा इसको यू नो वो करते हैं, ल्योर करते हैं. ओके, कम 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 करके देन ही स्टार्टेड बॉल एंड स्टार्ट्स, वी अगेन गिव हिम अ सेशन. बट सो द ओवरऑल वॉक और द आउट टाइमिंग इज बिटवीन 7 to 8. ठीक है. मॉर्निंग का बता रहा हूँ आपको. उसके अंदर 40 मिनट्स का ये प्ले टाइम है, विच इंक्लूड्स 10 मिनट्स के 2-3 ब्रेक. ठीक है. So as you are saying कि walk should be 45 minutes, that should be separate from the playing time, correct? Yeah, that is separate thing. Okay. Walk is separate, play is separate. Both are separate thing, है ना? Okay. तो हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, है ना? आप वॉक इंक्रीज कर सकते हैं, प्ले को डिक्रीज कर सकते हैं इसके साथ, है ना? और आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे वीक में एक बार इसको आउटिंग पर लेकर जा सकते हैं शुरुआत में. ठीक है ना? मदर इनको ना, जैसे ऐसे डॉग्स होते हैं जिनको खेलना पसंद है, भागना पसंद है एंड ऑल जिस चीजें, ये आपके डॉग को पसंद है ना? खेलना पसंद है, भागना पसंद है, बहुत जॉली नेचर का है, जंप कर करके आगे जाता है, बहुत हाई रहता है खेलने के उसमें. तो हमें इन डॉग को मदर नेचर में आउटिंग लेकर जाना होता है. अदरवाइज ये बहुत ऐसे इनके अंदर डेवलप होता रहता है कि मैं फुलफिल्ड फील नहीं कर रहा, दे स्टार्ट बार्किंग, स्टार्ट चूइंग, स्टार्ट स्क्रैचिंग, ऑल दिस चीजें. ओके. और इवनिंग में भी सेम शेड्यूल रहता है हम लोगों का. सो ओके, आई गॉट योर पॉइंट कि प्लेइंग शुड बी सेपरेट फ्रॉम द वॉक, विल मेक सेंस. एंड आल्सो व्हाइल वॉकिंग, एज हेरिडिटी है वो स्निफ के लिए तो पागल है. यूज्ड टू स्निफ अ लॉट. और अगर हम लेट्स से पार्किंग में से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी नहीं छोड़ेगा जिसको स्निफ नहीं करेगा. और जहाँ पे इसके किसी फ्रेंड ने सुसु किया है, ही हैव टू डू इट. यस, वो क्या होता है ना, हम बचपन से ना डॉग की इस तरीके की आदत हो जाती है, हम बचपन से लूज लीश दे देते हैं उनको, है ना? सो डॉग, है ना, तो डॉग बचपन से क्या करता रहता है कि उसको ये समझ में आता है कि मुझे क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा स्मेल है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते. डॉग्स के लिए मुश्किल होता है अपनी नाक को कंट्रोल करने का, तो उनकी नाक उनको लेकर जाती है इधर. वो डॉग नहीं जा रहा, बात को समझिए इस चीज को, उनकी नोज उनको लीड करके लेकर जाती है ना? सो वो अब हमने बचपन से उसको लूज लीश दी हुई है ना? बचपन से जहां तू जा रहा है तू जा, हम तेरे पीछे आते हैं, ऐसा चलता है ना? पूरे 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 उसमें. सो ये चीज डॉग को क्या सिखाती है कि तू भाई जहां तेरे को नोज लेकर जा रही है, तू जाते रहे, हम तेरे पीछे आते रहेंगे. लेकिन हमें क्या करना होता है, तेरी नोज मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तेरे को सेफ्टी जगह पर लेकर जाऊंगा, जो तेरे लिए अच्छा है मैं तेरे को बताऊंगा, है ना? ये हमें सिग्नल देना होता है. वो तभी होगा जब आप एक स्ट्रक्चर्ड वॉक का फॉर्मेट फॉलो करते हो. ओके ना? बिना उसके नहीं होता, है ना? सो ये चीज आपको इम्प्रूव करने का, आपको स्ट्रक्चर्ड वॉक इंक्रीज करनी है ना? और आप इसको वीक में एक बार आउटिंग पे लेकर जा सकते हैं, जहां पर ये खूब भागे, खूब खेले, ताकि इसकी जो ये प्ले वाली है वो फुलफिल्ड हो. और जो स्ट्रक्चर्ड वॉक माइंड के लिए चाहिए वो तो चाहिए. या तो बैंगलोर के अंदर तो ये प्रॉब्लम है ही, वेयर यू विल टेक योर डॉग. वो जैसे अभी हम गूगल मैप्स में देखेंगे तो आई थिंक आपको लाइक बैंगलोर के आसपास ही आपको ऐसे पहाड़ के इलाका और ये सब चीजें, इलाके, एक ओपन फील्ड, ये सब चीजें मिल जाती है. ऐसा नहीं बोलो कि फैसिलिटी होगी, है ना? मैं पुणे में भी लोगों को ये बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं हम कहाँ कौन से पार्क में लेके जाएं. मैंने कहा आप ये चीज मत देखिए, आप कौन से पार्क में लेकर जाइए डॉग को. पार्क में नहीं जाना उनको. आप ये देखिए आपके सिटी के आसपास ही कुछ ऐसी चीज होगी जहां पर पहाड़ होंगे, या फिर जहां पर ओपन फील्ड होगी, जहां पर बिल्डिंग्स नहीं है, जस्ट आधे घंटे के रास्ते पे है या फिर 1 घंटे के रास्ते पे वो आपकी आउटिंग हो रही है या पिकनिक हो रही है. आप वहां पर उनको लेकर जा सकते हो, जहां पर वो भागे कूदे, है ना? इट्स फैमिली आउटिंग हो जाती है वो. मेक सेंस. गुड.
last thing, sorry, कि let's say कि इसका weight check करना है, like if I have to grab him, he start growling and ऐसा मुंह बना लेगा कि बस अभी काटेगा. क्या चेक करना है? Weight, let's say if I have to, Okay, measure yeah, weight of, okay. so because we need to monitor this breed's weight, but जब तक vet, let's say कि जब इसका वैक्सीनेशन होता था तो वेट के पास जाते थे तो वेट चेक हो जाता था, बट घर पे जो हमारी जो खुद की मशीन्स रहती हैं छोटी वाली, राइट, ह्यूमन वाली, तो अगर हम उसको उसको अगर हम गोदी में लेके अगर वेट करना चाहते हैं तो ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट. ही यूज्ड टू ग्राउल अ लॉट एंड ऐसा बस हट जाएगा. या सी देखो उस समय क्या हम डॉग के साथ, डॉग कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है और डॉग के साथ हम जबरदस्ती कर रहे हैं. ट्रू. हम प्रेशर लगा रहे हैं, है ना. तो डॉग कम्युनिकेट करेगा कि आई एम वेरी, वो ग्राउल ऐसा नहीं कि उसको पसंद, वो जस्ट ये वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि ये जो चीज आप कर रहे हो ना उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है. गॉट इट. ओके, है ना. सो हमें ये देखना होता है कि हम उसको या तो हम वो चीज ना करें या तो हम उसको कंफर्टेबल कर सके. हमें वेट करना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए उस समय पर. हमें उसको कंफर्टेबल बनाना हमारा मोटिव होना चाहिए कि तू कंफर्टेबल हो इस चीज के लिए. लेकिन आपकी जितनी भी इश्यूज है ना वो सब रिलेटेड है लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड वॉक से. मेक्स सेंस. ओके ना, है ना. लैक ऑफ, क्योंकि वो लैक स्ट्रक्चर्ड वॉक रिस्पेक्ट जनरेट करती है डॉग के अंदर आपके लिए, तो आपको ग्राउल ही नहीं करेगा, उसके अंदर रिस्पेक्ट जनरेट होने लग जाएगी जब, है ना. गॉट इट. कूल है. और डिहाइड्रेटेड या सो स्ट्रक्चर. So yeah, I got your point. Thank you so much for this. और जो आपने बोला नेचुरल बोन जो रहती है, right, that is the best, right? So any specific difference की dehydrated bones और natural bones में कुछ है अलग से? नो, जैसे लोकल बुचर के पास भी मिलती है, लेकिन वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो ले नहीं पाते, है ना, या फिर हम उसको थोड़ा अनहाइजीनिक रहता है क्योंकि वो ड्राई नहीं रहती. तो ऑनलाइन आपको डिहाइड्रेटेड मिल जाती है नेचुरल बोन, है ना. जैसे कैनाइन, आई थिंक कैनाइन इंडिया करके है ना. ये ऐसी साइट्स बनी हुई है जहां पर मिल रही है. बेंगलोर की कोई कंपनी है वो भी दे रही है ना. सो वहां से आप ले सकते हैं नेचुरल बोन, कैनाइन क्रेविंग. दोनों सेम है, दोनों सेम है. आई मीन नेचुरल बोन और डिहाइड्रेटेड बोन दोनों सेम है. नो, मतलब नेचुरल बोन को ही डिहाइड्रेट किया हुआ है. अच्छा. दोनों, है ना. नेचुरल आप जस्ट वो ये अलग फॉर्मेट है बस, है ना, लेकिन है चीज अंदर की सामान सेम है ना. ये इसमें क्या होता है, ये थोड़ा हाइजीनिक रहती है जो डिहाइड्रेटेड रहती है, वो गीली नहीं रहती. जो आप लोकल बुचर से लेकर आओगे वो गीला रहता है, वो कहीं ट्रिप होता है या फिर कुछ निकलता है उसमें से, वो कई बार घरों में नहीं चलता. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं आप उसको. थैंक यू सो मच. ओके, या बाय. ओके बाय. एंड आई थिंक दैट्स इट. लास्ट वन कोई है किसी को बात करनी है, प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए, अदरवाइज हम कंक्लूड कर देते हैं इस मीटिंग को. ओके, आई थिंक दैट्स इट. रौनक का फिर से कुछ पॉइंट्स रह गए थे पूछने के. बोल. वन थिंग वाज कि ये ना कभी कुछ खा लेता है, कुछ भी खा लेगा, मतलब कोई प्लास्टिक या कोई कैप खा लेगा, ऐसा कुछ भी व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू ईट. तो ये खाता है एंड मुझे दिखता है, मैं जैसे ही देखता हूँ तो ये फिर भागता है एंड फिर मैं चेस करता हूँ. तो फिर ये ड्रॉप कमांड कैसे सीखा? अभी तो हैबिट हो गई इसको क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है. नहीं, सबसे पहले देखो कि यार वो सब चीजें ऐसे आसपास नहीं पड़े. और मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो मेरे डॉग्स है यहाँ पर वो खुले रहते हैं पूरे एरिया में, मतलब कोई दरवाजा नहीं, कोई कुछ नहीं है ना. एंड देन यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपनी बॉटल्स भी फेंकते हैं, ये भी चीजें फेंकते हैं. तो ये लोग उसको उठाते जरूर है ना. उसको खाने का मतलब क्या होता है, इंजेस्ट करना, है ना. तो वो खा नहीं रहा, वो चबा रहा है ना, वो चबा रहा है ना. तो सबसे पहले तुम्हें देखना होता है कि वो चबा रहा है और चबाने के बाद वो बाहर फेंक देगा. तो डरो मत उसके पास जाने से. हम क्या करते हैं, कई बार जब हमें कोई चीज लेनी होती है तो हम बहुत नो और हम भागने लग जाते हैं उसकी तरफ. ये देखकर डॉग भी भागने लग जाता है ना. तो अगर मुझे अपने पैक से या मेरे पैक में कोई भी डॉग है जो ऐसी बॉटल उठा के खा रहा होगा तो मैं नो नहीं बोलता. मैं सिंपल से उसके पास जाता हूँ, है ना, उसका कॉलर पकड़ लेता हूँ एंड देन उसको, या तो कॉलर भी नहीं है डॉग्स के, है ना, तो मैं उसकी स्किन पकड़ता हूँ एंड देन बॉटल ले लेता हूँ. लेकिन मैं चिल्लाता नहीं हूँ, अच्छा, है ना. उसके पीछे नहीं भागता. तो ये मत सोच कि डॉग खा जाएगा, बस वो चबा रहा है बस. मैं अगर ये कुछ भी पकड़ा और मैं इसके नजदीक भी गया बिना कुछ बोले तो भी ये मेरे से दूर भागता है फिर.
या वो प्लेफुल में हो जाता है हाँ कि वो वो प्लेफुल फिर हो जाता है एंड वो वो डर इसलिए क्योंकि few years back we had a Labrador and वो 3 या months की एज में ही he died because he ate something and I don't even know कि वो क्या खाया था, कुछ मेटल प्लास्टिक खाया था। मैं तो बहुत बट वो छोटा था जब, तो वो तब से नहीं मन यार, में डर है कि कुछ खाना ले बोल के ये। ऐसे प्लास्टिक खाने से डॉग नहीं नहीं खत्म होते, है ना। उस लाइक अच्छा कुछ पॉइजनस खा लिया, कुछ ये खा लिया, और डॉग इस तरीके से प्लास्टिक इंजेस्ट नहीं करते, है ना। लोगों को अच्छा ऐसा ये लगता है। ओके। अच्छा एक प्रोटेस्टिंग बिहेवियर कैसे लाइक सॉल्व करे? लाइक आई सॉ इन वन ऑफ योर वीडियो की वो ऊपर पुल करते हैं लीश, पर उससे मैंने ट्राई किया पर इससे कुछ हुआ नहीं। लाइक प्रोटेस्टिंग बिहेवियर किस चीज का? लाइक तू उसके मुंह से वॉक कुछ लेना करते चाहता करते, है? वॉक करते टाइम तो नहीं करता ये, पर बहुत बार घर पे आते टाइम ये बैठ जाता ग्राउंड पे एंड कभी अंदर नहीं आता, अंदर लेना है तो। अभी ओके जैसे इसे ओके वाउंड हुआ था तो डॉक्टर ने बोला कि अंदर ही रखो इसको, बाहर मत रखो, क्योंकि धूल वहां पे हम्म थोड़ा गीला भी था, बोला मॉइस्ट जगह पे इन्फेक्शन हो जाएगा वाउंड पे। तो अभी इसे अंदर लेके आना था, इसको मैंने बाहर लेके गया सिर्फ इसके लिए ताकि इसका ये पी ब्रेक हो, और वो पी किया एंड गॉट देन इट अगेन अंदर आ नहीं रहा था क्योंकि दिन भर घर में ही था, उसे हैबिट नहीं है दिन भर घर में रहने की। गॉट इट। तो देखो, अंदर सबसे पहले थोड़ा देखो कि ठंडी जगह पर तुम इसको बैठाना हो, है ना। तो लेकिन अंदर लेकर कैसे आओ, प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना। वो जमीन पे ही बैठ तो गया, मैं हम क्या, उसको फील भी नहीं करना चाहता। हाँ, तो हम इसको अंदर कैसे लेके आए? सबसे पहले देखो कि जो गले का कॉलर है उस वो निकल नहीं जाए, वो नहीं ऐसा हो, वो नहीं निकलेगा, हाँ टाइट है है वो। ना। वो नहीं निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, हम लीश को ऐसे पकड़ते हैं और आगे की तरफ हल्का सा प्रेशर देते हैं, खींचते नहीं है। ओके, ओके हम आगे से हल्का सा प्रेशर देते हैं, जैसे डॉग थोड़ा सा यूं होता है, उस प्रेशर की वजह से हम लूज कर देते हैं, है ना। और फिर हम हल्का सा प्रेशर देते हैं, तो डॉग फिर हल्का सा ऐसे होता है, हम फिर लूज कर देते हैं। तो हम डॉग को क्या क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जब तू हल्का सा आगे बढ़ रहा है, ये प्रेशर लूज हो रहा है, अच्छा रिलैक्सेशन आ रही है। तो उसके दिमाग में क्या आता है कि आगे बढ़ना इज रिलैक्सेशन। ओके ओके, है ना। तो अच्छा। ऐसे करते करते हम उसको अंदर लेकर आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, प्रेशर एंड रिलैक्सेशन। ओके, तो आगे और ऊपर पुल करना है, सिर्फ ऊपर नहीं पुल करना है, बरोबर? नहीं, हाँ, ऊपर पुल नहीं करना, सिर्फ आगे हल्का सा, लाइक उसको हमें खींचना नहीं है कि वो ड्रैग हाँ हो जाए, समझ में हाँ आ रहा हाँ। है। जस्ट प्रेशर देना है कि वो आगे अपने आप खुद मूव हो। नहीं तो क्या होगा, ओके हमेशा तुम्हें उसको खींचना पड़ेगा, तुम उसको सिखा नहीं रहे। गॉट इट। एंड आई थिंक, एक लास्ट क्वेश्चन हाँ हाँ, ये बोल। कि मैंने जैसे बोला कि मॉर्निंग पे वॉक पे लेके जाता है और रात में खुला रहता है, तो मॉर्निंग में जब ये लीश बांधता ना, तो लीश तो बांधने हाँ देता हो, बाइट नहीं करता। जब हाँ लीश बांधता हूँ तो वो बाद में बहुत जंप करता है और लीश को पकड़ता है, लीश काटता है, मतलब जंप करता है तो मेरे हाथ पे कभी लगती है कभी बॉडी पे लगती है, वो लीश को बाइट करते रहता है कंटिन्यू। और कब तक करता है? उस जब तक मैं उसको थोड़ा एक कंसिडरेबल अमाउंट डिस्टेंस लेके नहीं चलूँ, जैसे 200 मीटर के बाद छोड़ हाँ, देगा, पर उसके अंदर शुरू में करता है। एक्साइटमेंट आया हुआ है ना। अच्छा डॉग के अंदर जब एक्साइटमेंट आता है ना, दे स्टार्ट डूइंग दिस, टक 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 टक, है ना। दे स्टार्ट डूइंग ऑल हम्म, ऑल ऑल दिस चीजें, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट आया हुआ है। तो तू जब वो प्रैक्टिस करेगा ना कि वो बंधा हुआ है, तो उसके पास जा रहा है और वो एक्साइटेड हम्म, हो रहा है, फिर तू रुक गया, हम्म, है ना। ये चीज उसमें हेल्प करेगी तेरे को। लेकिन बहुत सारे ओके डॉग्स होते हैं जिनको भागना पसंद है, तेरा डॉग उनमें से एक हाँ हाँ। है ना, जिनको भागना पसंद है ना। सो ये चीज तेरे को देखनी पड़ेगी। चलने से पहले बहुत से लोग होते हैं जो भागते हैं, तो अभी तेरा इसको डॉग मैं उनमें मुझे से एक है। मॉर्निंग वॉक पे लेके जा रहा, तो मैं जैसे कंटिन्यू जॉब करता हूँ तो वही कंटिन्यू करना है मुझे, अदरवाइज ये हाँ, तो आगे कंटिन्यू। चले जा रहा है मेरे से, तो मुझे वही कंटिन्यू करना पड़ेगा क्या? तेरे को या तो तू बाइसिकल इस्तेमाल कर, है ना, या ओके डॉग, हाँ, बाइसिकल इस्तेमाल कर कि हाँ, डॉग डॉग लाइक थोड़ा भाग सके, है ना। या डॉग हम्म को थोड़ा खुला छोड़ कि वो पहले चक्कर काट सके तेरे घर पे ही, है ना। तेरे हम्म तो जब वो चक्कर काटेगा, वो भाग लेगा, वो शांत होगा, लीश लगा के तब बाहर लेकर जा, ये भी कर सकता है तू, है ना। अच्छा तो ऐसे फिगर आउट करना। तेरे डॉग को भागना पसंद है चलने से पहले, ये बात को हम समझ ले, है ना। यस उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है कि भाई तेरी नीड में समझ गया कि तेरे को भागना पसंद है ना। अब मेरे ऊपर है कि मैं वो कैसा फुलफिल करता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ना फुलफिल करने के, फिर ठीक ओके है ना। तो हाँ, तो उसको छोड़ भी सकता है कि वो भाग ले भाई, तू तेरा मन पड़े जितना भाग तू। उसके बाद मैं तेरे को लीश करूंगा, फिर अपन आराम से जाएंगे, है ना, आराम से जाएंगे, ऐसा भी कर ओके। सकता है। ठीक है। एंड ये जो बॉल फेच करने का जो सीन रहता है, लाइक आई प्ले बॉल विथ हिम, और मैं क्या होता है मैं हम्म, बॉल फेंकता हूँ, ये बहुत अच्छे से एकदम फास्ट स्पीड में स्प्रिंट करता है, बॉल लेके भी आता है, पर वो उसको च्यू करते हाँ, रहता है क्रिकेट बॉल को, मुझे वापस नहीं देता है। तो और मैं हम्म, नजदीक गया तो फिर दूर भागेगा, और मैं एंगेज अगर नहीं किया तो फिर ये मेरे पास आएगा।
और ये ड्रॉप नहीं करता बॉल, तो दैट्स द रीजन आई बॉट अ फुटबॉल अ वीक अगो, एंड इसको फुटबॉल से खिला रहा हूँ। तो फुटबॉल ये चेस कर रहा है और पकड़ नहीं पा रहा है, मतलब लंबी लीश ले सकता है ना। देखो बताता हूँ क्या ऐसे ऐसे में क्या करना होता है। जब डॉग हमसे भाग रहा है ना, तो हम उसको लंबी लीश पे लगाते हैं, है ना। और लंबी लीश 50 फीट की लीश ले ले, है ना। 50 फीट की लीश आती है। 50 फीट की लीश आई, तूने बॉल फेंकी, ये बॉल को भागने गया, बॉल को पकड़ा, तेरे पास लाया, अब तेरे पास लीश है, तू लीश पे पैर रख सकता है ताकि ये भागे नहीं। ओके ना, तूने लीश पे पैर रख दिया, अब ये भाग नहीं रहा कहीं पर भी, तो तू इसके कॉलर को ग्रैब कर सकता है। तूने इसके कॉलर को ग्रैब कर लिया, मुंह से कभी भी गेंद छीनना नहीं। अच्छा ओके, ये तो मैं कर रहा था। हमें अगर तू छीनेगा तो उसको लगेगा तू टग ऑफ वॉर खेल रहा है। छीनना नहीं कभी भी, है ना। डॉग से डॉग का कॉलर पकड़ो, क्यों? क्योंकि डॉग पीछे नहीं भाग सके। अगर वो पीछे भागेगा अगेन टग ऑफ वॉर हो जाएगा ही। हमें टग ऑफ वॉर नहीं खेलना, हमें डॉग का पीछे का मूवमेंट बंद करना है। तो डॉग पीछे नहीं जा रहा, अब तू सिंपल सा गेंद को जाके ऐसे हाथ लगाएगा, छीनेगा नहीं, सिर्फ पकड़ रखी है। डॉग क्या करते हैं ना, अगर उसको दूसरे दूसरे डॉग के से लेना होता है तो वो सिर्फ जाके उसको होल्ड करते हैं, फिर ये डॉग छोड़ता है और फिर वो लेते हैं। ये प्रोसेस है, वो खींचते नहीं है। अगर उसने खींच लिया, ये टग ऑफ वॉर हो गया, अच्छा है ना। तो मोस्ट ह्यूमंस ही गलती करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा डॉग देता नहीं है। अरे देगा कैसे? तुम उसके साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे हो। टग ऑफ वॉर का तो मतलब ही है या तो तू या तो मैं। टग ऑफ वॉर का तो मतलब है। लेकिन जब तुम ये पकड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? गेंद को छोड़, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, फिर वो छोड़ेगा, फिर आप लोगे। ये है गुड बिहेवियर। फिर जब भी आप हाथ लेकर जाओगे, वो खुद ही छोड़ देगा थोड़ी देर बाद, है ना। कूल है। कूल कूल। ओके मैन, दैट्स इट। आई थिंक आज के लिए इतना ही। काफी मजा आया, और ये रिकॉर्डिंग को मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, तो बाकी लोग भी इसको देख सकेंगे। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं। बाय 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 बाय। ओके कूल है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो बाद में। बाय बाय।